तो एक कहानी है भाई एमपी की, एक फैमिली की, एक हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, एक लड़का और लड़की। सो भाई क्या होता है, वो मतलब गरीब होते हैं, हर कोई गरीब ही होता है, पहले धीरे धीरे कमाता है। तो वो शिफ्ट होते हैं भाई इंदौर सिटी में, शादी वादी करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमाया, इंदौर जाते हैं, वहाँ पे रेंट पे रहने लग जाते हैं। तो रेंट पे रहने के बाद वो प्लान करते हैं कि एक हमें घर लेना है। अब भाई एक नॉर्मल बंदे के लिए इंदौर वैसे भी महंगी सिटी है, तो अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं, वो एक घर देख के आते हैं जो कि उनको बहुत सस्ता मिल रहा होता है। जो जहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है ना, वो जगह सस्ती मिलती है। तो जब वो जाते हैं भाई, देखने जाते हैं, तो वो डीलर उनको बोल देता है कि ये प्रॉपर्टी है, ये आपको इतने में पड़ेगी, ऐसे ऐसे करके ये बात है, आप इसको बाय कर लो। तो आस पड़ोस के लोग जब वहाँ पे देख रहे होते हैं कि भाई इसे फिर कोई ख़रीदने आया इस प्रॉपर्टी को, तो उसको बोलते हैं कि भाई सर आप ये प्रॉपर्टी ख़रीदने आए हो? वो कहते हैं जी। तो कह रहे मत ख़रीदो, यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है, ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें हैं। तो उसमें जो हस्बैंड होता है वो भाई हंसने लग जाता है। वो कहता है अरे क्या नेगेटिविटी, नास्तिक, नहीं बिलीव करता। कहता है हमारे दादा परदादा ऐसे होया करते थे, उनके पास इतनी शक्तियाँ, ये क्या ही घर है, कुछ नहीं होने वाला। तो भाई वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, एनी हाउ घर ले लेते हैं, सुनते नहीं हैं। और लोगों ने उनको बताया होता है कि यहाँ पे किसी ने अपने आप को मार लिया था, हाँ वो केस हो गया था, और जिस वजह से आपको ये बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन फाइनली वो शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के भाई नॉर्मल चल रही होती है लाइफ उनकी। 15-20 दिन होते हैं, फिर क्या होता है, स्कूल्स में एडमिशन होता है बच्चों का, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। और 1 महीना होता है, लेकिन उसमें क्या हो रहा था, उस टाइम पे उसके जो हस्बैंड को ना कुछ ऐसे ड्रीम्स आते रहते थे उल्टे सीधे, वो बेचैन होता रहता था। तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, बच्चे छोटे छोटे थे, ज़्यादा एज होगी नहीं उनकी, 10-12 साल के बच्चे थे वो। एक लड़का था, एक लड़की थी। उसमें क्या होता है कि उसके घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं, बच्चे बड़े शैतान होते हैं। तो उसके घर वाले सोचते हैं कि एक केयर टेकर रख लेते हैं। इतना कमा लिया उन्होंने कि उन्होंने एक केयर टेकर अफोर्ड कर लिया। तो एक केयर टेकर रख लेते हैं, केयर टेकर रख लेते हैं, तो उनका सब जैसे जैसे चल रहा होता है। तो उस बीच में क्या होता है कि जो लड़का होता है ना, वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मम्मी ये मेरे को बोलती रहती है, बहन बोलती है कि मेरा घर छोड़ के चले जा, मैं मार दूंगी तुझे, अच्छा। ये मेरा घर है। और पेरेंट्स को ये लगता है कि यार ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं बच्चे, अवॉइड कर देते हैं। फिर 3-4 दिन भाई कटते हैं। 3-4 दिन कटने के बाद फिर से यही कहानी शुरू होती है कि मम्मी आज ना बहन ने मेरा हाथ मोड़ दिया और मेरे से बोल रही है कि तुम सारे घर छोड़ के जाओ मेरा। भाई उसके पेरेंट्स फिर उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो एजुकेटेड लोग अब मानने लगे हैं, पहले नहीं मानते थे इन चीज़ों को कि भाई ये चीज़ें होती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर दोबारा ना वो रोते रोते रात को जाती है कि भाई ने मेरा आज गला पकड़ लिया और मेरे चेस्ट पे बैठ गई थी और मेरा ना गले को दबा रही थी और गुस्से से कह रही थी इस घर को छोड़ के चले जाओ। भाई उसके पेरेंट्स उस बात पे थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं कि यार ऐसी क्या बात हो गई है कि लड़का ये हमारा ऐसे ऐसे बोल रहा है। फिर उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, फैमिली में डिस्कस करते हैं कि ये बार बार ऐसे ऐसे बोल रहा होता है। फिर भाई वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर का क्या काम है कि भाई उसको ट्रीटमेंट देना और ये सारी चीज़ें करना। लड़का वहाँ पे डॉक्टर को क्या कह रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है, ये मुझे डराती है रात को, मुझे रात को डराती है और अलग अलग आवाज़ें निकालती है। तो जैसे ही वो सुनते हैं तो डॉक्टर कहता है ये ना थोड़ी सी मेंटली सिक है लड़की जो है आपकी। डॉक्टर ये बोल देता है, उसको भाई मेडिसिन रिकमेंड कर देता है, इससे ये ठीक हो जाएगा। तो नॉर्मली फिर एक किसी पंडित वंडित को बुला ही लेते हैं कैसे ना कैसे। उसकी मदर इंसिस्ट करती है, लड़की की मदर इंसिस्ट करती है अपने हस्बैंड को कि एक पूजा करा लेते हैं। तो पूजा भी कराने लग जाते हैं वो। तो फिर भाई 10-15 दिन तक नॉर्मली वही लाइफ रूटीन चल रहा था और उसकी मेडिसिन चल रही होती है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर दोबारा वो लड़का अपने घर में होता है, ऐसे स्टेयर्स पे खड़ा होता है। वो लड़की भाई उसे हिट कर देती है, उससे स्टेयर से धक्का दे देती है। और उस टाइम पे वो सिचुएशन हो जाती है बहुत ज़्यादा सीरियस कि भाई अब इसकी मेडिसिन भी चल रही थी, महीना भर भी हो गया और इसने ये दोबारा स्टेप ऐसे लिया है।
फिर वो दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद बोलते हैं कि डॉक्टर ऐसे ऐसे है। वो कह रहे कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप एक काम करो, आप जो लड़की है वो मदर के साथ सोए, जो लड़का है वो फादर के साथ सोए। तो भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं। रात को उसकी मदर के हाथ में ना निशान होते हैं, कुछ ऐसे मार्क्स उसको देखने को मिलते हैं। तो उसके माइंड में डाउट होता है कि कुछ ना कुछ लड़की में है। अब जैसे वो अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है तो उसने उस लड़की को मारते थप्पड़ रात को। अगले दिन भाई उसे बहुत पीटते हैं घर वाले उसके। तो जैसे ही उसको मारते हैं, मारने के बाद लड़की एक रात को फिर से सो रही है, उसका हस्बैंड और उसका बेटा उस घर में होता नहीं है। वो चले जाते हैं किसी फंक्शन में, किसी दूर के मतलब कहीं दूर एक फंक्शन होगा उनका, तो वहाँ पे वो चले जाते हैं। भाई जिस टाइम वो रिटर्न सुबह मॉर्निंग में आते हैं ना, तो उसकी मदर की डेथ हो रखी होती है। क्या बात कर रहे हो? जो लड़की है वो वहाँ पे ज़िंदा है। वो नॉर्मली उसको लग रहा है कि उसकी मदर सो रही है, और जब उसके घर वाला, जब उसका हस्बैंड आता है उसको बोलता है, पुश करता है कि भाई उठ क्यों नहीं उठ रही है, तो उसकी भाई डेथ हो रखी होती है। और डेथ होने के बाद अब सबके माइंड में ये होता है कि भाई कैसे डेथ हो गई है। फिर भाई फॉरेंसिक रिपोर्ट और ये वो पोस्टमार्टम होता है, सारी चीज़ें होती हैं, मेडिकली पता करते हैं वो। तो भाई उसके बाद पता करते हैं कि उसका ना गला घोट के उसे मारा गया है, जो उसकी वाइफ थी बंदे की। तो ये भी डाउट रहा तब तक कि ये बेटी तो नहीं कर सकती क्योंकि वो छोटी है, हाँ, गला कैसे दबा देगी। लेकिन उनके माइंड में डाउट रहता है, वो हर जगह कैमरा वैमरा चेक कराते हैं। उस टाइम पे इतने कैमरा थे भी नहीं, जहाँ इक्का दुक्का पता चल गया वो चीज़ अलग है। उसके बाद क्या होता है भाई कि फिर उसकी फैमिली डिसाइड करती है और आस पड़ोस के लोग खड़े हो जाते हैं और वो यही बात बोलते हैं, हमने आपको मना किया था ना कि ये घर मत लेना आप, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव है। हाँ नेगेटिव है, यहाँ पे कोई एंटिटी है, यहाँ पे पिशाचनी घूमती है, कोई भूत बोलता था, कोई चुड़ैल बोलता था। तो ये सारी बातें बोलने लग गए। बोलने के बाद फैमिली डिसाइड करती है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो भाई वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, जाके रेंट पे कहीं और ले लेते हैं। रेंट पे रहने के बाद हस्बैंड अकेला पड़ गया, बेटी और बेटा नॉर्मल हो रखे हैं। फिर उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, इसकी डेथ किसी और रीज़न से हुई है, शायद इसका कहीं अफेयर होगा, ये रीज़न हो सकता है। क्योंकि कई बार उनके बीच में ऐसी भी कहासुनी हुई थी कि फ़ोन पे किसी के उसके एक्स के टेक्स्ट आते थे, ऐसा कुछ चल रहा हुआ, मतलब पुराने बंदे से बात कर पुराने बंदे से बात करी, तो उसको ये डाउट हुआ कि शायद ये वही बंदा है। अच्छा, नए घर में आके बच्चे अब नॉर्मल हो चुके हैं? हाँ बच्चे नॉर्मल हैं, बच्चे कुछ नहीं है। लेकिन वो उसके माइंड में डाउट आया कि शायद इसका कुछ पहले से सीन उन्होंने पकड़ा होगा हस्बैंड ने वाइफ में, कि गांव का कोई था, उससे चक्कर चल रहा होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो भाई जैसे ही वो नॉर्मल रहते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं, वो उस लड़के को पकड़ के ले आते हैं जिससे बात होती थी। अच्छा। तो भाई उससे पूछते हैं, भाई पुलिस वाले लेके जाते हैं उसको, वहाँ पे उसको पीटते हैं, मारते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। वो कहता मैं तो यहाँ पे था ही नहीं। फिर वो कोर्ट में केस फाइल होता है, मतलब एक डाउट केस हो गया है, जो भी है, कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे थोड़े टाइम बाद उसका फादर उस घर में दोबारा जाता है कि मैं अब देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है, शायद ये उसी वजह से इसकी डेथ हुई थी। भाई इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े, मैं ज़रा ऑडियंस से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ तो भाई, अगर आप लोग को लग रहा है कि आपके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर रहे हैं, शादी नहीं चल रही है, या फिर आपको लग रहा है कि यार मैं कौन से प्रोफेशन में जाऊँ, कौन सा करियर पाथ चूज़ करूँ, तो मैं आपको बता दूँ आपके लिए एक ऐप है पैरा टॉक्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे कुछ पैरा एक्सपर्ट्स, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड पैरा एक्सपर्ट्स जो आपकी हेल्प करेंगे। तो जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो पैरा टॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और अगर आप एक एप्पल यूज़र हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है एक फॉर्म, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए, आपको पैरा एक्सपर्ट्स आगे से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई। तो भाई डेथ होने की वजह से वो दोबारा वहाँ पे जाके रहने लगता है, लेकिन उनको फिर वो नेगेटिविटी फील होती है और फिर वो 2-3 दिन बाद घर छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो उसको फाइनली कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कुछ है जो हमें भगाता है और जो मेरी बेटी बोलती थी। तो भाई वो चले जाते हैं। वो लड़की जो छोटी थी वो बड़ी हो जाती है एक टाइम पे जाके, और उसने शादी कर ली थी, मतलब उसकी शादी हो गई अब। तो तब तक वो इस बात से अनजान थी कि जब मेरी मदर मेरे साथ सो रही थी और मेरी माँ की डेथ हो गई थी, और उस टाइम पे मैं ऐसे बिहेव करती थी इस घर में। उसे याद नहीं रहता था, उसे याद नहीं था। ठीक है। तो उसने शादी कर ली होती है
अब जब उसके फादर ने और हस्बैंड ने, जो उसका दामाद था, वो अपने दामाद को बोलता है कि कम से कम तू इसको बता तो दे कि इसकी मदर की डेथ कैसे हुई है, क्या कारण हुआ था ये वो। तो फिर उसको वो पूरी कहानी बताते हैं कि यार ऐसी ऐसी बात हुई है और ये हुआ था। अब वो लड़की इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी वजह से मेरी माँ चली गई हो। तो भाई उसके माइंड में वो आता है कि मैं अब अपने हस्बैंड को लेके जाऊंगी और मैं वहीं रहूंगी, उसी घर में, अच्छा। उसी घर के अंदर दोबारा मैं रहूंगी, मैं सरवाइव करूंगी वहाँ पे। उसका भाई जो हस्बैंड है लड़की का, जिसकी शादी हो गई है, वो मना करता है, क्योंकि उसके फादर जो लड़की के हैं वो मना करते हैं कि भाई यहाँ नहीं रहना तूने। लेकिन वो एनी हाउ अपने हस्बैंड को फिर से कन्विंस करती है कि नहीं यार, मेरी माँ यहाँ पे मैंने खोई थी, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। किसी किसी का अटैचमेंट भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है सही बात एक्चुअली। तो वो उसके माइंड से वो निकलता नहीं है, वो ऐसा हादसा उसके माइंड में वही चीज़ स्टक करके बैठ गई। और बोल भी ऐसे दिया कि तेरी उससे हुई है। हाँ, तेरी उससे हुई थी कि जब तू वहाँ पे सो रही थी। थोड़े टाइम बाद क्या होता है भाई कि वो कैसे ना कैसे वहाँ पे जाके इंसिस्ट करके पहुँच जाती है। और उस टाइम पे उसकी एक बेटी होती है भाई पैदा वहाँ पे उसी घर में। सेम वही कहानी रिपीट हो रही है कि वहाँ पे एक और बेटी बर्थ लेती है। तो जब वो बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है, तब तक तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल रहता है। जैसे ही भाई वो 6, 7, 8, 10 साल की होती है, होने के बाद उसको भी यही सेम फील होता था जो उसकी माँ को फील होता था बचपन में। उसको कोई बोलता था कि ये घर छोड़ के चले जाओ वरना मैं तुझे मार दूंगी, तेरी माँ को भी तो हमने मारा था। ऐसे करके अब भाई वो चीज़ बोलती है अपनी माँ को, सेम बात कि ऐसे ऐसे मम्मी कुछ हो रहा है। उसकी माँ क्या करती है भाई, किसी अघोरी तांत्रिक पे जाती है और घर पे बुला के लेके आती है। तो अघोरी ने उससे उस टाइम पे करीब 15-16 हज़ार पे लिए, कुछ ऐसे ऐसे पूजा वूजा पाठ जो भी तंत्र क्रिया मंत्र क्रिया करी। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या किया उसने कि अब हमारा घर ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ भाई नॉर्मल चल रहा है। अब क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ और वो बेटी तो साथ में सोते ही थे, क्योंकि 3 ही थे तब, 2 थे बच्चे, अब 1 है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो थोड़े टाइम बाद उसकी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होती है, उसकी माँ को ना सपना आता है रात को कि तेरी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होगी और मैं धक्का दे दूंगी अगर तुम इस घर को खाली करके नहीं गए तो। उसी लड़की को थोड़ी सी फंबल है ये स्टोरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐसी हो रखी हैं। मतलब छोटी लड़की को धक्का दे दे। हाँ, धक्का दे देंगे, उसको सपना आता है। तो वो इस चीज़ को ना सीरियस ले जाती है। तो वो अपने हस्बैंड से शेयर करती है कि यार ऐसी ऐसी बात है और ये हो, तो क्या किया जाए। उसका हस्बैंड कहता है नहीं नहीं, इतने टाइम से तो ये बड़ी हो गई, पाल पोस लिया हमने, बड़ा कर दिया, अब कैसे ही कुछ हो सकता है। उसके बाद भाई जैसे ही वो 10-15 दिन नहीं कटते हैं, वो लड़की वहाँ पे खड़ी होती है। उस लड़की को स्टेयर से नहीं, छत से उसकी मदर ही जो वहाँ पे थी वही धक्का दे देती है भाई रात के टाइम पे। मतलब पहले वो अपनी माँ को मारा, अब अपनी बेटी, फिर अपनी बेटी को मारा उसे। सेम चीज़ हुई। और वो जब चीज़ हुई ना, तो उसकी मदर को, मतलब उसके हस्बैंड को पता चल गया कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से इसने ऐसा ऐसा करके किया। थोड़े टाइम बाद भाई वही चीज़ें होती है कि ऐसा कैसा हो गया, वही हादसा उसके माइंड में वही चल रहा है कि मैंने अपनी माँ को भी मार दिया, मैंने अपनी बेटी को भी मार दिया। और कर कौन रहा है भाई, जिसने कुछ टाइम पहले वहाँ पे आत्महत्या करी थी, वो चीज़ हो रखी थी। उसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिन बीतते रहते हैं, वो वहाँ से इस चीज़ों से उभर के आते हैं, वो लेडी घर छोड़ के चली जाती है वापस, अपने हस्बैंड के साथ, मतलब दोनों फिर दोबारा वो कहीं निकल गई। सेम चीज़ वही रिपीट हो रही है। जैसे ही वो घर छोड़ के जाती है भाई, उसके बाद क्या होता है कि उसको फिर सपना आ रहा है कि इस घर में वापस आ। अरे अब बुलाया जा रहा है। अब बुलाया जा रहा है उसको। और जब मैंने ये कहानी सुनी भी, मतलब मैं इस लेडी से पर्सनली मिला हूँ इंदौर जाके अभी लास्ट ईयर। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला ठीक है मैम, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो वो कह रही मेरे साथ ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें हुई है। फिर भाई वो वहाँ पे जाती नहीं है, वहाँ पे अवॉइड करती है जाना। उसके बाद क्या होता है भाई, थोड़े टाइम बाद उसको ना वही सपना आता है कि मैं तेरे हस्बैंड को मार दूंगी, तू वापस घर में आ, क्योंकि अब जो भी यहाँ रहेगा ना, ये घर मैं खाली छोड़ने दूंगी, और जो भी यहाँ रहेगा उससे मैं मरवाऊंगी तेरे हाथों, क्योंकि अब फिजिकली तू ये सब काम करेगी, करवाने वाली मैं हूँ। अरे बाप रे। ये मतलब सुनने में तो ऐसा लगता है कि क्या ही है, लेकिन भाई ये
उस औरत को जब मैंने देखा ना, मतलब अब तो उसकी एज भी काफ़ी हो रखी है क्या एज होगी लगभग उनकी? भाई, अब तो मेरे हिसाब से 45-44 अराउंड इतनी एज होगी उसकी। ओके। तो उसके बाद भाई उसको ज़बरदस्ती बुलाया कि अगर तू नहीं आई तो मैं तेरे हस्बैंड को भी मार दूंगी। भाई वो वहाँ के ना फिर रहने लग जाती है, और वो पता है क्या बोलती है कि मेरे को ये फोर्स करती है स्पिरिट जो एंटिटी है कि तू यहाँ पे टेनेंट रख, कि किराएदार बुला, और मुझे ना ऐसे ऐसे करके लोगों को मारना है। तो वो शॉक्ड हो जाती है। फिर भाई वो वाराणसी जाती है। उसके बाद वाराणसी जाती है, नॉर्मल सारी चीज़ें हो जाती हैं। नॉर्मल होने के बाद मतलब वो वहां जाके कुछ क्रिया वगैरह हाँ वही पूजा पाठ और यही सारी चीज़ें, क्योंकि इन दी एंड मेरे हिसाब से यही ऑप्शन बचते हैं इंसान के पास। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें कुछ कोई नहीं कर सकती। तो जैसे ही वो वहाँ पे उसको वो पूजा पाठ कराती है, वो वापस उस घर में फिर से आती है, क्योंकि उसको स्पिरिट वो बार बार अटैक कर रही है कि भाई तूने यहाँ आना है और तू टेनेंट बुला और मैं मारूंगी। उसका हस्बैंड उसको छोड़ जाता है लेडी को, अच्छा। कि भाई ये हो चुकी है पागल। तो उसको डाइवोर्स दे देता। हाँ, वो उसको छोड़ देता है। वो भाई लेडी वहाँ पे अकेली रहती है, और अकेली रहने के बाद क्या करती थी वो लेडी, मतलब वो नहीं करती थी, वो स्पिरिट कराती थी जब वो पॉजेस्ड हो जाती थी, कि वो लेडी वहाँ पे बच्चों को बुलाती थी और बोलती थी मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ। तो एक दिन क्या किया कि आस पड़ोस के सारे लोगों ने जैसे ही एक लड़की को अंदर एंटर करते देखा, मतलब हाथ पकड़ के ले जा रही थी, तो भाई सब ने मिल के उस औरत को वहाँ पे लिटरली मारा डंडों से, कि तू ये सब क्या कर रही है। ये औरत जब जब आती है तब यहाँ पे कोई ना कोई डेथ होती है, कोई ना कोई मरता है, और अब तू इस घर को, इस जगह को छोड़ के चली जा। भाई वो बंदी छोड़ के जाती ही नहीं है उस घर को। वो स्पिरिट ने उसे इतना कैद कर लिया है कि वो वहाँ पे जाएगी नहीं। फिर उसके बाद जो उस घर का, मतलब पहले जिस बंदे ने उसे सेल किया था, उसकी फिर ये स्टोरी थी कि वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, और हस्बैंड ने क्या किया था कि वहाँ पे एक औरत को और एक लड़की को, भाई शराब पीता था हस्बैंड, और पीने के बाद क्या कहते हैं अपनी बेटी और लड़की वाइफ को जला के मार दिया था। तो वो कहती थी कि मैं यहाँ पे रहूँगी तो, लेकिन यहाँ किसी को बसने नहीं दूंगी मैं। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैं वहाँ पे नॉर्मली ये कहानी सुन रहा था उससे फेस टू फेस। तो आप वो उस लेडी ने आपको सेम घर में बुलाया था, उसी घर में? हाँ बता रहा हूँ, नहीं तब तक तो मैं होटल में ही मिला हूँ उससे। अच्छा अच्छा अच्छा। स्काईलाइन होटल है वहाँ पे एक इंदौर में, मैं स्काईलाइन होटल में मिला था वहाँ रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे जैसे ही मैं उससे मिला, उसने बताया कि मेरे से ये सारी चीज़ें होती रही है। फिर उसको ये ड्रीम आ रहा है कि भाई अब तू यहाँ पे ही रहेगी और तेरे को यहाँ से छोड़ के जाना नहीं है। घर वालों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमने इसे अलग कर दिया, फैमिली ने छोड़ दिया, आस पड़ोस वालों ने कर दिया। भाई उसने अपने आप को कैद रखा उस घर में। फिर जाके जब वो मेरे को मिली थोड़े टाइम बाद, जब उसने अपना पूजा पाठ दोबारा किया, पता नहीं मेहंदीपुर बालाजी, ऐसा कोई भाई मतलब दरबार नहीं था जो उसने ना छोड़ा हो। और उसके बाद भाई उसने क्या किया, लेडी ने मुझे उस घर में बुला लिया कि आपको इस घर में इन्वेस्टिगेशन करने आना है। भाई डर तो मेरे को भी लग गया कि यार यहाँ पे तो अगला नंबर मेरा तो नहीं अगला है, नंबर मेरा ही नहीं है। लेडी छत से धक्का दे कि भाई ये मेरे को ही धक्का दे दे। लेकिन मैं 3-4 लोगों को अपने साथ लेके गया कि फॉर अ सेफ्टी रीज़न आप घर के बाहर भी रहना, एक छत पे भी रहना बंदा। एक मेरा कैमरामैन और मैं वहाँ पे थे। ये स्टोरी उसने मुझे 1 साल पहले बताई थी। अभी 4 महीने पहले मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गया था। अभी तक मैंने वो स्टोरी और वो वीडियो भी नहीं पोस्ट करी इस चक्कर में। और जब भाई मैंने वहाँ पे ये सारे सवाल पूछे अपने गैजेट के थ्रू कि आपको किसी ने मारा था और ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, क्या ये करने वाले आप ही हो? तो स्पिरिट के आंसर थे भाई हाँ। गैजेट में दिखाया आपके प्रॉपर? हाँ प्रॉपर दिखाया कि भाई ये मैं ही हूँ जो मैं कर रही हूँ। मैंने उससे पूछा कि आप इस घर को छोड़ के नहीं जाओगे? अगर नहीं, आप इस घर में हर एक इंसान को मारोगे जो यहाँ पे रहने आएगा? वो कहती हाँ। भाई अब वो लेडी वहाँ पे साथ में थी। जैसे ही वो लेडी, भाई इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ शाम को भाई, क्योंकि डर तो था ही। मैं तो 9-10 बजे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, अंधेरा अंधेरा पूरा डार्क तो था ही, बड़ा सा घर था थोड़ा सा। और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ भाई, उस लेडी ने मेरे को डिवाइस के ऊपर ही धक्का दे दिया बहुत तेज। और अच्छा, मतलब पीछे से उसने मुझे बहुत तेज हिट किया। अरे तेरी। और भाई मैं वो वहाँ पे गिर गया हूँ सामने। तो मेरे कैमरामैन ने उसकी तरफ देखा और वो कैमरामैन को कह रही है, ऐसे पकड़े कह रही तू घर छोड़ के चले जा। अगर ये घर छोड़ के तू नहीं जाएगा ना तो जितने लोग हो सबको मार देंगे।
और भाई मैंने वहाँ पे उसको लेडी को मैंने ऐसे करके मैं वही अपना गुरुजी का मंत्र और वो सारी चीज़ें करने लग गया। मैंने वो अपना निकाला धागा जो पॉकेट में था, मैंने ऐसे पकड़ के रखा। तब तक वो लेडी नॉर्मल, हाँ। कुछ नहीं है वो, और वैसे भी नॉर्मल थी वो, लेकिन उसने उस मीन टाइम पे वो हरकत करी है। फिर वो एकदम ठीक हो गई। वो ठीक थी, मतलब धक्का दिया और उसको पकड़ा और जैसे ही हमने उसे देखा तो वो एकदम नॉर्मल हो गई है। और वो लेडी भाई लिटरली रो के नीचे ज़मीन पे बैठ के कह रही है मुझे इससे बचा लो, ये सामने खड़ी हुई है और ये मेरे को बोल रही है इनको मार। अच्छा, वो किसी एक खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है? खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है, कह रही है ये देखो सामने, ये मेरे को बोल रही है कि इनको मार दे और यार चले जाए, इनको बोल दे यहाँ से चले जाए या इनको मार दे। भाई मैं उस टाइम एकदम ब्लैंक हो गया। मैंने उस तरह देखा और मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरे को मेरे गैजेट पे वो सारे आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन अब ये क्यों चाह रही है वो। फिर जैसे ही भाई मैं जैसे ही उस घर से एग्जिट किया, मैंने सबको बुलाया, मैंने बाहर चलते हैं। बाहर जाने के भाई बाद उसने बंदी ने डोर क्लोज किया अपना। वो बंदी भाई उस घर से ही नहीं निकली। मैं उसे फ़ोन करता रहा, उस बंदी ने फ़ोन भी नहीं उठाया। मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन किया, मैं नहीं निकला। फिर मैं इंदौर से अपने वापस होटल में आ गया जिस लोकेशन से। फिर लोकेशन से आने के बाद भाई मैंने उसको फ़ोन किया। वो कह रही कि स्पिरिट कह रही थी कि तूने उसे जाने कैसे दे दिया। अरे मैं शॉक्ड हो गया। मैंने बोला यार ये तो बड़ा ही अलग चक्कर है। फिर अब मेरे को ये था कि भाई क्लाइंट ने मुझे पैसे भी दिए थे इन्वेस्टिगेशन के, जो भी मतलब एक्सपेंस लगता है जो भी। तो भाई उस लेडी के पास जब मैं वहाँ पे फिर मैंने फ़ोन वोन किया, वो भाई स्काईलाइन होटल पे दोबारा मेरे से मिलना ही, मेरे से कह रही मेरे को माफ़ कर दो, वो मेरे से ये बोल रही थी और ऐसी ऐसी बातें। फिर मुझे लगा शायद ये मेंटली डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने बोला मैम आपके ना दिमाग में कोई कमी है, आपके दिमाग में कोई कमी है। बट आपने ऐसे क्यों बोला? क्योंकि अगर आपके गैजेट्स में भी अगर स्पिरिट के आंसर्स आ रहे हैं, मतलब एक्चुअली में वो उसको परेशान कर रही है स्पिरिट, हाँ, तो दिमागी रूप से तो वो फिर मेरे को एक डाउट होता है ना कि शायद इसके दिमाग में ही कोई कमी होगी, ये सबको धक्का ही दी जा रही है। लेकिन स्पिरिट ने तो आंसर दिया था कि ये मैं ही हूँ। लेकिन मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि ऐसा ना हो कि भाई इसको भी कुछ कोई बीमारी लगी हो कि यही मारती हो या ऐसा कुछ करता हो, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसे लोग होते भी थे भाई, सन की लोग जो कहते हैं। तो उसके बाद मैंने जैसे ही भाई वहाँ पे उसको बोला कि आपके दिमाग में, वो भाई साहब मेरे को फ़ोन पे अपने सारी दिखा रही, कह रही मैंने अपना इलाज करा लिया है पूरा, मेरा हस्बैंड, मेरा फादर मुझे सब कुछ छोड़ के चले गए इस वजह से, क्योंकि ये स्पिरिट मेरे साथ लग रखी है। फिर भाई मैंने वही अपने गुरुजी को फ़ोन वोन किया, ऐसी ऐसी बात है। बस मैंने उनसे बस फ़ोन पे इतना बताया, वो कह रहे कि भाई उस घर में वो चीज़ है और तू वहाँ से निकल जा। और जब मैं भाई वहाँ से निकल के आ गया ना, उस लेडी का मेरे पास कम से कम, अभी इस वजह से मैंने वो वीडियो पोस्ट नहीं करी, उसने बोला कि अगर तू यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं तुझे अपने आप बुला लूँगी कैसे भी। बट इस बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वो देखेंगी फिर नहीं बोलेंगी? चलो लोकेशन नहीं आई, वीडियो में उनकी शक्ल नहीं आई या कुछ नहीं आया। हाँ नहीं बोलेंगी क्या, बोलने को तो देखो भाई मैं मतलब इतनी तो पावर है यार कि ऐसे कोई कुछ नहीं कर सकता बुलाने को, वो तो बात है ही। लेकिन फिर मैंने उस लेडी से ये भी बात पूछी कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो मेरे को यही बोल रही है मैं नहीं कर रही हूँ, ये वो करवा रही है। और उसका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि उसकी बेटी को मारा गया था और उस औरत को मारा गया था, तो वो यहाँ पे अब किसी को सुखी नहीं देखना चाहती। तो वो सबके बच्चों को मार रही है। वो भाई सबके बच्चों को जो भी वहाँ पे जा रहा है उसको रहने नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी बात भाई उस प्रॉपर्टी के अंदर एक चीज़ ये है कि जिस दिन मैंने एंटर किया था फर्स्ट डे, जब मैं वहाँ पे गया था, तो मेरे ऊपर वाले बंदे ने मुझे बाद में बताया कि भैया वहाँ पे तो दो कौवे मरे पड़े थे। मैंने बोला ये तो पहले ही एक नेगेटिविटी का साइन है भाई कि आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो। फिर भाई मैं वहाँ से निकल के आया और अभी तक उनसे कोई कांटेक्ट में नहीं हूँ मैं। तो जैसे भाई आप किसी इन्वेस्टिगेशन पे गए और गुरुजी ने मना कर दिया ये केस नहीं होगा हैंडल, तो आप छोड़ देते हो एज इट इज़ तभी, या कैसे? भाई मैं आपको बताऊं, गुरुजी ने ना, मतलब मैं इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, मेरे गुरुजी के पास, और देखो मैंने आज तक कभी भी उनको कोई प्रमोट भी नहीं किया। मैं एक वैसे भी बात बताता हूँ, वो बड़े लो ही हैं ना, वो फ़ोन चलाते हैं ना कुछ करते हैं, वो मैंने पहले भी बताया हुआ है। भाई उनके अंदर एक ये क्वालिटी है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उन्होंने सॉर्ट ना करी हो। और इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मेरे फ़ोन पे अभी आपको दिखाऊंगा पर्सनली, 5 दिन पहले एक फ़ोन आया और एक मेरे भाई यहाँ पे काउंसलर भी हैं इधर साउथ दिल्ली की साइड में, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद वो मेरे से सीधा बोलने लगे कि भाई एक आदमी है, उनको ना आपके गुरुजी से मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है मिल लेते हैं।
तो जब भाई पता चला ना, तो वो एक मतलब आप कह सकते हो कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो मेरे गुरुजी से मिलना चाहते हैं। गुरुजी के पास भाई पावर पता है क्या, गुरुजी मतलब मैं एक गुरुजी वाली बात बताऊं तो गुरुजी कोई तंत्र मंत्र विद्या ये सारी चीज़ें नहीं है भाई। 18 घंटे सिर्फ एक टाइम पे वो सिर्फ हवन और पूजा और तपस्या करते थे। रात को 2 बजे उठ के गंगा जी में एक पैर के ऊपर ऐसे करके तपस्या करते थे। तो उनके पास भाई ये चीज़ें हैं, वो कभी किसी को बुलाते नहीं है कि कोई उनके पास जाए, वो सिर्फ अपनी भगवान में लीन है। तो इस चीज के लिए वैसे उन्होंने बोला नहीं कि कुछ सोल्यूशन हो सकता है? नहीं, उन्होंने बोला सोल्यूशन है, उन्होंने बोला सोल्यूशन है, लेकिन कह रहे हैं कि मेरे को जाना पड़ेगा। लेकिन मेरी उम्र 90 साल हो रखी है, मैं कैसे जाऊंगा? या उस औरत को मेरे पास लेके आ जा। तो ट्राई करा आपने औरत वहाँ तक आ जाए? औरत को मैंने फ़ोन किया तो वो औरत मेरे से कह रही है, जब मैंने बोला कि आप मेरे गुरुजी से मिल लो, आप बिलीव नहीं करोगे, उस औरत ने मुझे वो अमाउंट भी भेजा। मेरे को 30,000 रुपये भेजे कि ठीक है आप मेरा स्टे वे वहाँ पे करा देना गुरुजी के वहाँ पे, मैं मिलने आ जाऊँगी। उसने मुझे डेट भी दी उस टाइम पे, लेकिन भाई वो लेडी आई ही नहीं मेरे पास। और वो कह रही है कि मैं जब आने की कोशिश करती हूँ मुझे रोक लेती है। और ना एक टाइम पे जैसे बालाजी मंदिर है, ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने एक दिन गुरुजी से ऐसे ही पूछ लिया था। बहुत धीरे बोलते हैं वो, आपको दिखाऊंगा अभी फ़ोटो भी दिखाऊंगा, तो आप बोलोगे कि भाई नीम करोरी वाले बाबा है ना, सेम उनके रियल ब्रदर हैं वो। 1% का डिफरेंस नहीं है उनके बीच में। तो जैसे ही मैंने उसको बोला, मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने वो आना नहीं चाहते। कह रहे वो नहीं आना चाहती, वो भेजना नहीं चाहती उसको। कह रही वो पैर तो रखे यहाँ पे। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला मैडम आ जाओ या कुछ ये वो, तो भाई वो पैसे भी दे के ऐसी चली गई है, आ नहीं पा रही है, वो रोक लेती है। आने ही नहीं दे रही है भाई वो उसको। बाप रे, तो नेक्स्ट लेवल चीज़ है। गलत ही सीन है यार ये तो। मतलब भाई ये सोचो, मतलब एक उसने अपनी माँ को भी मारा, बेटी को भी मारा, और वो मारती ही रह रही है सबको। वो तो पति बच गया, उसका पति बच गया, नहीं पति बच गया, पति ने छोड़ दिया। और आप भी बच गए। हाँ भाई, मैं तो धक्का दे दिया, मेरे को समझ नहीं आया धक्का क्यों दिया। मतलब एक होता है नॉर्मल, एक लड़की धक्का देगी तो पता चलता है भाई, एक हल्का सा हिलेगा आदमी। हाँ भाई उसने लिटरली इतनी तेज धक्का दिया ना, जैसे किसी आदमी ने, बहुत बड़े आदमी ने धक्का दे दिया मुझे। क्रेजी भाई। मैंने कहा भाई ये केस ऐसा, लेकिन केस ऐसा नहीं है, सॉल्व नहीं हो सकता था। बस ये था कि अगर वो आती तो वो सॉल्व हो जाता, क्योंकि पोजेस केस में तो भाई कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, टच वुड। भाई मैं गया था हिमाचल कसोल में एक जगह है मैजिक वैली। अच्छा। हाँ, तो हम काफी दोस्त गए थे साथ में। पार्वती वैली तो सुना है, मैजिक पार्वती के अंदर ही एक मैजिक वैली है, एक जगह जैसे अपना मलाना हो गया, सियाचिन हो गया, एक मैजिक वैली सियाचिन के इधर पड़ता है, दूसरा पहाड़ है बस। ठीक है। तो जो हमारा ड्राइवर था ना, जो हमने वहाँ, जैसे क्या होता है वहाँ पे ट्रैक करके जाओ या फिर कच्चा सा रास्ता है, गाड़ी वाले को बुलाओ गाँव से ऊपर से। तो हमने एक ड्राइवर को बुलाया, वो हमारे साथ 3 दिन था। तो भाई उसने एक ऐसी चीज़ बता दी, जो उसके साथ 2 लोग गए थे ना रात को, उनको भी फील हो गया वहाँ से कुछ। हमारी गैंग में से 2 लोग गए थे उनके साथ। अच्छा। उनको भी इतना वो लग गया वहाँ, इतना वो हो गया कि एक बंदा रोता हुआ है, आंखों में आंसू लेके, एक बंदे को इतने ठोट आ रहे कि मैं मर जाऊँ, यहाँ से कूद जाऊँ, ऐसे ऐसी सोच कर रहा हो दिमाग में, बिना किसी ड्रग के, बिना किसी उसके। और वो बंदा अच्छा खासा कमा रहा है बिना किसी ड्रग के। वैसे रो रहा है मैं मर जाऊँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मान लो शाम की बात है, करने से पहले। हाँ, वो करने से पहले की। करने के लिए ही ऊपर जा रहे थे। हाँ, मतलब ये था कि वो हमें ले गया, और वो अट्टा कट्टा, मतलब जो ड्राइवर था वो अट्टा कट्टा, उसने अपनी भाई की फोटो दिखाई, उसके भाई के साथ हो रहा था। हमने, मैं तो चुलबुला था ही, मैं आगे बैठा था, उससे पूरे रास्ते मैंने यही पूछी, भाई वो बता रहा है मुझे, मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ आपको, जो उसने मुझे सब बताया। वो कह रहा है मैजिक वैली से नीचे ना, जहाँ वो दफनाते हैं, जलाते हैं सारा कुछ, वो थोड़ा सा नीचे जाके करते हैं, एक नाला सा होता है नदी के किनारे, वहाँ करते हैं। कह रहा उसका छोटा भाई वहाँ गया, और वो जो खेलते खेलते, जब बचपन में खेल रहे होंगे ना भेड़ चलाने, हाँ, कह रहा वो भेड़ चलाता चलाता नीचे चला गया, जहाँ वो पड़ा था, जो दुल्हन पहनती है हमारे यहाँ तो उसको बोलते थे वो दुपट्टा, वो पट्टा, उनके वहाँ पे बोलते हैं वो पिछोड़ा, पिछोड़ा। तो उसकी कुछ ज्वेलरी थी जो सिल्वर या चांदी कुछ की थी, और वो था लाल लाल पूरा, और वो पूरा बना हुआ था, जो बांधते हैं वो गांठ से, मतलब उनका होता था कुछ। तो कह रहा है वो उसको उठा के किसी को भेड़ पे लपेट दिया, किसी को कुछ कर लिया, किसी को कहीं बांध दिया, ऐसे कर करके वो आ गया। अब उसको 7 दिन बाद वो कह रहे वो सूखता आ गया, पतला, किसी को कुछ ना बताए, ना किसी से बात करे। और वो कह रहा है ऐसा था भाई जी कि वो आपके पास साथ बैठा है तो आप उसको भूल नहीं पाओगे, इतना हंसमुख किस्म का वो था मेरा। बस उसने फ़ोटो दिखाई उसकी पहले की, मान लो कह रहा है कि 85 kg का वेट था। उसने दूसरी फ़ोटो दिखाई, कैसा बताऊँ मैं, मौसम से भी पतला, मतलब मेरे से भी आधा। अच्छा। इतना पतला।
अब वेट तो मुझे बताया नहीं, पर फोटो में दिख रहा था कि मर गया बिल्कुल, गाल लटक गए। 40-50 किलो का ही हो गया एक तरीके से। वेट तो नहीं पता, बहुत पतला हो गया था। अब उसकी सोचो नस, हड्डी की ये नस ना सब दिख रही थी, फोटो में भी ऐसे खड़ा था ऐसे करके, ऐसे करते खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा इसके अंदर। मैं ऐसा क्या हो गया बताओ? तो कह रहा है कि हमें 7 दिन इसने कुछ नहीं बताया। फिर अब इसने अपनी मम्मी को बताया कि मेरे से ना कोई लड़की खाना मांगती है कि मुझे खाना दो। और वो कह रहा है कि वो जब से वो बीमार पड़ा है तब से लेके उसका पीछा नहीं छोड़ रही, हर जगह जाता है, हर जगह रहती है। कह रहे ये जहाँ घुसता है किसी बंदे के पास जाता है तो वो उसको चिल्लाने लगती है, मुझे खाना दे, मुझे ये दे, मुझे मीट दे, मुझे लाल मांस ज़्यादा बोल रहा था वो। कह रहा लाल मांस दे, लाल मांस दे, लाल मांस दे। कह रहा फिर उसने जब अपनी मम्मी को बताया, उसकी मम्मी ने कहीं दिखाया, जो उनके वो देवता आते हैं वहाँ उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे देवता नाराज़ है, इससे तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। तो कहते हैं वो ऐसे खड़ा, मेरा भाई और हमारी पूरी फैमिली उसके पीछे खड़ी, और वो पूछ रहा है, तो जिनके अंदर देवता आए थे तो उन्होंने मुंह फेर लिया पूरा ऐसे। फिर जो डोली होती है इनकी, कह रहे डोली इसने पकड़ने की कोशिश करी, इसके हाथ में नहीं आ रही थी, मतलब जो उनका होता होगा कुछ, कह रहा इसके हाथ ही में नहीं आ रही थी। इसने इतनी वो करी ट्राई कि मैं मदद ले लूँ, पर ये स्टार्टिंग से कोई पूजा पाठ नहीं करता था, इससे नाराज़ थे, ये हमसे नाराज़ थे, कुछ नहीं। कह रहे किसी से पूछा ताशा तो कह रहे जब तक तुम अपने देवता को नहीं मनाओ, जब तक कुछ नहीं पता चलेगा इसको क्या हो रहा है क्या नहीं। हो सकता है देवता ही कुछ करवा रहा हो, मतलब उनके वहाँ होता होगा ना कुछ। तो कह रहे कि हम हिमाचल में कोई गोलू देवता का मंदिर होगा, वहाँ लेके गए। गोलू देवता और एक देवी का नाम होता है, वहाँ लेके गए। कह रहे हैं उस दिन के बाद इसको वो दिखना बंद हो गया, मतलब कुछ दिखता नहीं था, और दिखता भी था उसको मैं बताना भूल गया आपको। कह रहा है कि मेरे को दिखती थी परछाई, लाल सूट में या लाल जोड़े में मान लो, फेस कुछ नहीं दिखता था इसको, बस ऐसा लगता था हवा सी आई और हवा सी चली गई। कुछ नहीं सोच पा रहा था, कुछ नहीं समझ पा रहा था। वो अपना ड्राइविंग का काम करते थे, ऊपर से नीचे अप डाउन करने का, दोनों तीनों भाई। कह रहा वो सब छोड़ छाड़ के मैंने एक जगह बैठा रहता था, और इतना नशा करने लग गया था, इतना ज़्यादा नशा करने लगा था कि अपनी बीवी को पीटता था, घर पे उल्टा सुल्टा बोलता था। और वो ऐसा कहता है ऐसा था ही नहीं, वो बिल्कुल वो चेंज हो गया, उसका बिहेवियर अजीब हो गया पूरा। तो जब इन्होंने थोड़ा भेंट वेट चढ़ाई होगी इनके, उसमें होता हो कुछ, तो भेंट में उन्होंने कह रहा था लाल मांस चढ़ाया था हमने बहुत सारा, और मुर्गे की बलि चढ़वाई थी बहुत, जो उनके मुर्गे होते हैं। अब लाल मांस पता मुझे नहीं पता क्या होता है, पर उन्होंने ऐसे ही बोला था कि लाल मांस चढ़ाया हमने बहुत सारा। जब जाके हमारे थोड़े देवता ठीक हुए तो बस उन्होंने इतना बताया कि इसका इलाज वहाँ होगा। एक मंदिर का नाम लिया, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, या पता नहीं उसने बताया नहीं, मुझे ऐसा कन्फ्यूजन हुआ। उसने कोई ये वाला मंदिर है कोई, पर पार्वती वैली की भी बहुत आगे, जगह का नाम बता दूँ, जगह का नाम बताया था उसने मुझे, लपास में कोई मंदिर था, वहीं पार्वती वैली में, वहाँ लेके गए उसको। तो वहाँ उसको बताया कि जो लेडीज़ के साथ है ना, उसको भी किसी ने कुछ करके उसकी वो ले गई थी, जान ले ली थी, उसके साथ गलत हो रहा था। उसका जो ससुर था वो उसके साथ गलत काम करता था। जब उसने सुसाइड करा तो सबको बोल के गई थी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तो उन्होंने पूछा इसको क्यों परेशान कर दिया, इसका तो दूर दूर तक नाता नहीं है। तो कह रहा था नहीं, इसने मेरा मजाक बनाया, जो मेरा जोड़ा था जिससे मैं सबसे ज़्यादा अपने टच में थी, इसने सबसे ज़्यादा मजाक बनाया, उसका बनाया, नाली में फेंक दिया या उसका कुछ कर दिया। तो बोले इसको ठीक कैसे करना है भाई, उसका ठीक करने के चक्कर में उसका भाई था ना जो, उसको भी वो चीज़ें दिखने लग गई। अच्छा हाँ, और फिर जब रात होगी जाते जाते, तो ये दो हमारे ग्रुप थे ना, 2-3 बंदे मजाक बनाने लगे कि यार बहन से कुछ नहीं होता है। तो उसने गुस्से में बोला कि चलो मैं तुम्हें दिखा के लाता हूँ कुछ। अच्छा। तो जो नदी का किनारा था, हम सब तो बैठे हुए थे आराम से, तो 2 बंदे चुलबुले से थे बहन से, तो चले गए भाई। वो बंदे उसके साथ गए, वो जब वापस आए उनसे पूछा क्या हुआ। अब उस बंदे की बात नहीं कर रहा, उसने कुछ नहीं बताया हमें, कह रहा तुम चलो। मतलब वो ऐसा हो गया इरिटेट सा कि बहन से तुम मान नहीं रहे, मैं सच बता रहा हूँ। वो बंदे नहीं तू दिखा के ला, हमें करा, हम जब मानेंगे बात, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये नहीं होता भाई। उसके साथ चले गए। वो कह रहे हैं कि मैंने उतार रहा था ना जहाँ से, कुछ भी बढ़िया सब मज़ा आ रहा था, व्यू देखने में, वो देखने में। कह रहा धीरे धीरे ऐसा लगने लगे कि हम बहुत गलत चीज़ें कर रहे हैं लाइफ में, जहाँ वो ले जा रहा था। और कह रहा था कि जहाँ मैं बोलूँ वहाँ रुक जाना, आगे मत बढ़ना। कह रहा हम जब जहाँ पहुँचे वहाँ पे एक पुराना सा वो था, खंडर सा कुछ। तू कहाँ रुका हुआ था इतने? हम तो ऊपर ही थे, अपना जो हमारा स्टे था ना, हम तो कसौल में थे। कसौल में नहीं, ऊपर ही थे हम भी। तुझे ड्राइवर ने ऊपर पहुंचा दिया। हाँ, जैसे और हम 2 बंदे ऐसे थे जो मजे ले रहे थे कि मैं नहीं मानता। मतलब जब गाड़ी में जा रहे थे, पैदल लेके गया या गाड़ी से? पैदल लेके गया। मैं बताता हूँ आपको, जब जा रहे थे तब ये सारी बातें वो हमें बता रहा था। फिर जब हम पहुंचे तो वो पीछे जैसे होता है ना कुछ अरे नहीं अरे ये अरे वो, तो उसने बोला कि भाई आप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अब बोले चल हमें क्या होगा, चल। तो हम जैसे स्टे पे पहुंचे ना, तो बोला चलो मैं तो दिखा के लाता हूँ। उस टाइम पे ऐसा टाइम हो गया होगा 4 साढ़े 4, थोड़ी देर रुके होंगे, वो निकल गए। अब कहीं तो धूप निकलती है पहाड़ों में, कहीं छाया। अब वहाँ ऐसा लग रहा था शाम होगी, पर धूप थी ऊपर। हम पहुँचे, हम रुक के, हम तो अपने बैग करके इधर उधर करने लगे। बोल रहा चलो दिखा के लाता हूँ। उसने अपनी गाड़ी वहीं लगाई स्टे के बाहर ही, और वो उसके पीछे से लेके भेड़ के चरने की जगह से लेके पता नहीं कहाँ लेके उतर और गया। वो कितना लंबा रास्ता जहाँ से वो लेके उनको पैदल? भाई कह रहे 1 घंटा लगा हमें जाने में।
अच्छा, और वो चले भी गए 1 घंटा वॉक करके, चलो 1 घंटा। अब वो तो थे इसी बात के मौज लिए मस्ती, प्रिपेयर हाँ। कि मौज मस्ती करते हुए जाएंगे। 2 ही गए थे उनमें से, हम थे 11-12 बंदे, पर उनमें से 2 ही थे जो अरे हम जाएंगे, जिनमें और चोट थी बाकी कि तो हाँ। और बाकी तो चलो अपना काम बिठा वो कर टाइम क्या हो रहा था उस टाइम? अभी वही तो बता रहा हूँ 4:30-5 के आसपास का हो रहा है कि हम 3 बजे तो कसोल से निकले, ऊपर जाते इतना ही हो गया होगा पक्का, मेरे को पता नहीं। वो गए भाई, वो जब वापस आए उन्हें मैं बताया, ड्राइवर उस टाइम पे जा चुका था, कहला कल सुबह मैं आपको घुमाऊंगा ऊपर तक। हमने उससे बोला था कि ट्रैक करवा देना हमें 1-2 ऊपर तक, वो वाटरफॉल वगैरह ले जाने वाला था, पता नहीं कहाँ पे। भाई वो जब वो लड़के आए उन्हें मैं बताया कि बहन जो वहाँ जब हम 1 घंटा चल लिए, फिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक खंडर सा था कुछ, और वहाँ पे हमें ऐसा लगे कि हम बहुत गलत काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और दोनों एक दूसरे को देखकर ना कुछ उससे बात करें ना उससे, कह रहा अपने मन मन में आ रहा है। तो एक हमारे में नाम नहीं बता सकता उसका नया ओरिजिनल नाम, पर वैसे बता रहा हूँ, उसका नाम रमेश मान लो। तो जो रमेश था ना, उसको ऐसा लगता है कि मैं कूद जाऊँ यहाँ से, मुझे बुला रहा है कोई नीचे पहाड़ी से? पहाड़ी से, मतलब पहाड़ी तो नहीं थी, जैसे वो रास्ते नहीं होते नीचे उतरने के, और इधर से खुला खुला होता है, पेड़ ही पेड़ होते हैं, झाड़ी होते हैं चुभने वाली या छिलने वाली झाड़ियाँ, कह रहे उसमें कूदने का मन कर रहा है। वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि मुझे बुला रहा है कि आजा आजा, और उसको फील हो ऐसा, सुनाई किसी को कुछ नहीं दे रहा। अब वो हमें आके बता रहा, उसने उस लड़के को भी बताया, साथ वाले को, उसके साथ वाले को बुरा लगे, बस उसे बहुत गंदा गंदा फील हो कि मैंने अपनी लाइफ में ये करा है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मतलब जो जो उसने किया होगा सब बता रहा है। मैं आके कह रहा पता नहीं किस चीज़ का मेरे को वो होता है कि नहीं मैं कुछ ठीक नहीं कर रहा अपनी लाइफ में, मुझे सब सुधारना पड़ेगा, मुझे ठीक करना पड़ेगा। ये दूसरा लड़का जो सही था थोड़ा सा, पर जो सुसाइड का सोच रहा है उसकी आंखों में आंसू, ये खुद बता रहा है, कह रहा पता नहीं क्यों वहाँ खड़ा होकर ऐसे देख रहा है और रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। मैंने पूछूँ तो कुछ जवाब ना दे, हमने बोला कि वापस चल उसको, कह रहा भाई जी वो जो ड्राइवर था उसने बोला कि भाई जी सब कुछ करना लेकिन पहाड़ों में इन चीज़ों का मजाक मत बनाना। अब ये बोले कि भाई ठीक है हमने मान लिया, अब तू चल वापस। अब वो वहाँ से चलने का नाम ना ले भाई, रोए खूब रोए वहाँ बैठ के, कह रहा मैं नहीं जाऊँगा, मेरा हो गया, मुझे बुला रही है। वापस ही नहीं आ रहा वो। ड्राइवर ने उसका हाथ पकड़ के पीछे खींचने को, तो ड्राइवर को भी धक्का दिया उसने 3 बार। अब 3 बार धक्का देने के जब उसको दिख गया ना कि अब सीरियस हो रहा है जो दूसरा था, तो वो परेशान तो वो भी हो रहा था, लेकिन उसको इतना सब नहीं आ रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ या मैं कूद जाऊँ, बस वो कह रहा था कि मुझे बस गिल्ट हो रहा है, पता नहीं किस चीज़ का, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है फील, कह रहा। फिर मैंने उसको देखा तो वो रोए जा रहा खड़ा ऐसे ऐसे खड़ा होके। अब वहाँ तो उसने कुछ बोला नहीं उसको, हमने घर वहाँ आके पूछा ना उसको तो उस टाइम पे क्या चल रहा था तेरे दिमाग में, तो कह रहा है कि मेरे को बस ये लग रहा था कि मैं ऐसे कूदूंगा मेरी लाइफ सेट है, मेरे को मैं उसके पास पहुँच जाऊँ एक बार, जो मुझे आवाज़ें सुन रही है उसको नहीं सुन रही थी दूसरे वाले को, वो उसको खुद फील हो रहा है। अब भाई जब वो वापस आ गया ना, उस ड्राइवर ने उसको पता नहीं क्या वो बबूत सी और कपड़े में बांध के घुस दिया, कह इसको रखना अपने साथ, कुछ नहीं होगा। भाई रात को उसको सपने आ रहे कि वो उस पहाड़ पे एक लड़की के साथ घूम रहा है, उसके साथ मज़े ले रहा है, पूरे इंजॉय कर रहा है, उसकी शादी हो रही है एक पहाड़ी लड़की से, ये सब उसको सपने आ रहे हैं। हमारे वाले बंदे को इतने सब सपने आ रहे हैं कि वो घूम रहा है उस पहाड़ी पे मस्त, किसी के हाथ में हाथ डाल के, मतलब घूम रहा है एक लड़की के साथ जो शादी करने वाली है इससे, लाल जोड़े में। अब ये बात उसने जाके उसको बताया, जो कैफ़े का जो हमारे जहाँ रुके थे ना उसको, उसने उसको बुलाया कि भाई तूने क्या करवा दिया, कहाँ लेके गया है ना। फिर सबने उसको थोड़ा सा डांटा कि तू बहन चूतिया था। कैफे का कौन था ये, कौन फिर से बताइए? मतलब वहाँ ये क्या ऐसे था लिंक है? जो केयर टेकर होता है वहाँ ऐसे होता है, कैफ़े भी होता है, वो पीछे स्टे का भी करते हैं, एक ही होता है उनकी प्रॉपर्टी सी पूरी। तो हम ऐसे ही वही कर रखा था 10-12 बंदों के लिए हमने पूरा। हाँ जैसे वहाँ होता है, हाँ मतलब वो बाहर कैफे सा होता है, बैठो बैठो और पीछे पीछे ही गद्दे वद्दे लगे होते हैं, सो जाओ वहाँ तो जाके। वो बंदा कह रहा, वो बंदा वो जो वहाँ का रहता था ना केयर टेकर था, 2 बंदे रहते थे वहाँ, एक खाना बनाने वाला देखो, तो हमने दोनों को बुला के बोला भाई ऐसे ऐसे हो गया, वो ड्राइवर ऐसे ऐसे ले गया था। कह रहा कोई नहीं भाई जी वो हो जाता है यहाँ पे पहाड़ों में, कोई नहीं मैं झाड़ा मरवा दूंगा। अब वो झाड़ा मरवाने के लिए हमें ले गया वाईचिंग साइड से। अब वहाँ तो हमें जाना ही था वैसे घूमने, तो हम ट्रैक करते हुए गए, तो एक लेडी के घर ले गया भाई, वो लेडी बैठी हुई पूरा वो बांध के। तू भी गया था? हम सब गए थे, सारे गए थे। हाँ हम तो घूमते हुए गए थे, हमने जाना था भाई झाड़ा लगवा दे। और अभी ये दोनों लड़के थोड़े सही हुए थे या फिर एक तो अभी बिल्कुल thoughts आ सही रहे हैं? था, एक को कुछ नहीं हो रहा था, जिसको सुसाइड की चीजें आ रही थी ना, उसको सपना दिख रहा था कि मैं एक लड़की से शादी करने वाला हूँ पहाड़ी से, तो वो खुश था सुबह उठ के। पर वापस आके जैसे जब वो आए थे तो तुमने नॉर्मल कुछ बात करी थी उन्होंने आके, या सो गए थे? दूसरे वाले लड़के ने सब बताया कि ऐसे ऐसे देख रहा था, ऐसे रो रहा था वहाँ। फिर जब वो थोड़ा नॉर्मल हुआ बैठ के, जब उसने वो बता रहा हूँ ना उस बबूसी दी सारे ने, और एक लाल से कपड़े में कुछ बांध के रखा था, लाल से कपड़े में बांध के रखा था, चुन्नी तो नहीं थी पर लाल सा कपड़ा था फटा हुआ, गंदा सा सड़ा सा कपड़ा था, उसमें बांध के दे रखा था उसको कि पॉकेट में रख ले, कल तक ठीक हो जाएगा सब। फिर जब सोने की बात है, तब वो नॉर्मल था, तब हमसे पूछ रही थी तुझे क्या हो रहा था बता दो सही। तो कह रहा था मुझे बस सुसाइड की चीज़ें आ रही थी दिमाग में कि मैं कूद जाऊँ यहाँ से, बस आगे पीछे कौन है, किसके साथ आया हूँ, कौन मेरे माँ बाप, कुछ नहीं कह रहा, मुझे कुछ याद नहीं। और हाँ, और जब मैं सोया, फिर रात को जब वो सो गया, हम सब कर के सब प्रोग्राम, वो सो गया। सुबह मैं बता रहा हूँ रात को उसको सपने आए
उसने हमें सबको बताया, फिर हमने उसको केयर टेकर हमें लेके गया एक लेडी के घर। उसका लेडी का घर ऊपर छत पे उसकी भैंसें बंधी हुई सीधा गाय सी और भेड़ से, और वो नीचे अपना उसका प्रोग्राम था। अंदर तो हम गए नहीं, अंदर तो वो जो केयर टेकर था उस लड़के को लेके गया था। तो उसने हमें बताया कि एक मूर्ति थी तो माता सी, पर ये नहीं पता लग रहा कौन सी माता थी, देवी थी कोई। कह रहा मुझे पता नहीं लग रहा था कौन सी देवी थी, क्योंकि लाइट नहीं थी, सनलाइट थोड़ी थोड़ी आ रही थी, और वो बैठी थी। वो कुछ अपनी भाषा में उसने कुछ किया और हाथ रखा और बेटा बोला जा, हो गया ठीक तू। और जब वो बाहर आया, अब जब घूम लिए फिर लिए सब ठीक हो गया, अब तक वो सब नॉर्मल था। हम 2 दिन रुके, 2 दिन में उसको कुछ नहीं हुआ। जब वो ड्राइवर हमें छोड़ने आया तो ड्राइवर कह रहा था तू वो है, तूने मेरे को साथ ऐसा कर दिया। फिर उसी रात मुझे बता रहा है कि जिस दिन इसको सपना दिखा था ना, इसको वो ड्राइवर को कैसे पता, हमने तो बताया नहीं इसको कुछ। कह रहा इसको कुछ सपने आए थे। अब हमने बताया माँ ऐसे ऐसे सपने आए थे। कह रहा बस यही मेरे भाई के साथ हो रहा था। मतलब जो उसको सपने आए थे, अब उसके भाई के साथ वो हमेशा चलती थी वो लेडी। कह रहा था उसके वही लेडी वही। इसको भी फेस याद नहीं था कुछ भी। कह रहा बस मुझे पता था कि लड़की मेरे साथ है, मैं खुश हूँ उसके साथ। इसने लाल कपड़े पहने हैं शादी के कपड़े पूरे। कह रहा मुझे ये नहीं पता मैं क्या पहन रहा हूँ, बस मैं उसको ही देख पा रहा हूँ और मुझे बस यही याद आ रहा है कि वही थी लड़की। अरे फिर उसके बोला कि वो जो लेडी इनको दिखी ना सपने में, वो सेम मेरे भाई को पूरे 1 महीने से परेशान कर रही थी, जो कि उसके साथ रहती थी, साथ सोती थी, साथ खाना खाती थी। कह रहे वो एक टाइम पे 2-2 किलो मुर्गा खाता था, और वो तब भी इतना पतला था। एक टाइम पे 2 मुर्गे खाना, 2 किलो तो बहुत होता है भाई। और वो कह रहे तब भी इतना सूखता आ रहा था। वो लेडी उसको कभी कुछ चाहिए होता था वो मांगती थी, जा उसके पास जा, वो करता था क्योंकि उससे डर लग गया था। उसने जब वो भेड़ को चराने गया था तब वो जो उसने वो चुन्नी उठाई थी, तब इसलिए वो उसको चढ़ गई थी। मतलब उसने चुन्नी उठाई नहीं, उसने उसको कभी भेड़ों में बांध दिया, कभी उसको पैर में बांध के कुछ साफ कर दिया, जूता वूता, जो उसकी ज्वेलरी थी उसको मोड़ तोड़ के छोटी बना के ले आया जेब में रख के। उसने बोला चांदी या कुछ था सिल्वर कलर की जो लेके आया। उसने मुझे फोटो भी दिखाई थी, अगर वो दे दे उससे बात होगी तो मैं मंगाऊंगा। उसने मुट्ठी भर के ऐसे रख रखी थी घर में। अच्छा, वो फोटो थी उसकी सिल्वर सी ज्वेलरी सी थी, उसी की सेम उसमें लड़के को दिखती थी। कह रहे कि वो उसका भाई बताता था उसको जब इलाज विलाज हो रहा था, कह रहे वो मेरे से खाना मांगती थी, मैं उसको खाने दे, मेरे को चाटे मारती थी। वो सपने में मांगती है, खरोच लगते थे कमर में। क्या उससे पूछा क्या कि कुछ और तो नहीं करती। अब उसने इतना तो सब बताया नहीं, पर उसके जब उसने खरोच के निशान दिखा रहा था, क्या ऐसे फाड़ रखा था जैसे वो नहीं होता कुछ देते नहीं, चीख में फाड़ देते हैं पूरा लंबा लंबा, इतने लंबे लंबे उसके निशान थे पूरे। अब भी मतलब उसने जब उसकी बाद की फोटो दिखाई ना, निशान नहीं रहते ना खून के बाद के, अब भी थे उसके पीठ पे पूरे। तो उसका भाई अभी है ना? हाँ हाँ जिंदा है उसका भाई। अब ये नहीं बताओ ठीक है नहीं ठीक है, उसने हमें जब तक हम पहुंचे थे इतना बताया नहीं था, पर उसने ये कहा था कि जब हम उस देवी के मंदिर में गए तो जब उन्होंने वहाँ पे हमारा इलाज करा, तब से हमारे देवता खुश थे, तब से हमारी सेवा कर रहे थे। लेकिन हमारे देवता जब किसी बंदे में आए थे, उन्होंने हमें बताया कि इसको घर से बाहर नहीं निकलने देना। तो आज 7वां-8वां महीना है, हम उसको कुछ काम नहीं करते, वो अपना घर का सारा काम करता है, अपने घर पे ही रहता है, अपने बच्चों के साथ रहता है, अपने मतलब फैमिली है ना उसकी, बीवी उनके साथ रहता है। पर अब भी वो ऐसा कहता है कभी कभी कि सपने में वो आ रही है और मेरे से मांग रही है खाने के लिए। मतलब खाना वो कहता है कि वो 4 टाइम खाता था खाना। अच्छा, पूरा उसका छोटा भाई। अब उनको लगता था नॉर्मल है भाई, खाता है तो खाने तो कोई बात नहीं। कह रहे पर उसके शरीर में कुछ नहीं लगता था, वो ऐसा का ऐसा ही था भाई। 2 किलो चिकन पाड़ रहा है, फिर तो गेम सलीम का सलीम। कह रहे उसको अगर आप देख के 1 महीना खाना खिला दो और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आप देख के बोले कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और सपने में मारती थी तो रियल में उसके निशान पड़ते थे? नहीं गाल का तो पता नहीं, पर उसकी खरोच के निशान बहुत मिले। हमने फोटो भी देखी है बकायदा, आते टाइम उसने हमें फोटो भी दिखाई। कह रहा भाई जी तुम्हें मजाक लगता है, भाई जी ये भाई जी वो। दिखा रहा था बढ़िया, उसने फोटो दिखाया। और फिर जब वो ठीक हो रहा था थोड़ा थोड़ा, पतला उतना ही रहा, वो मोटा तो तब भी नहीं हुआ 7-6 महीने बाद। पर उसकी फ़ोटो दिखाई जिसमें उसके हीलिंग के निशान थे, क्योंकि ठीक हो जाता है ना खरोच के निशान। फिर उसने लाल निशान दिखाए, पूरी शर्ट के बाहर से खून दिख रहा है, ये सब दिखता था। फिर हमने उससे पूछा कि भाई तुमने ठीक कैसे कराया, क्या हुआ? तो कह रहा था कि जब हमारे देवता उनसे लड़ते थे ना कि ये इस वजह से हुआ है कि तुमने अपने देवता नाराज़ करे, उस लड़के ने अपने देवता नाराज़ करे थे और उसकी कोई सहायता नहीं कर पाया जब वो उस पर अटैक कर रही थी लड़की। और वो बहुत वो है सताई हुई, जो इसने इसके ऊपर वो किया है, बस में किया है इसको। अगर ये उसको कुछ नहीं देगा ना, वो इसका नाश कर देगी, इसके बीवी बच्चे सबको परेशान करेगी। और वो जो इस दौरान एक चीज़ बताना भूल गया, इस दौरान जब इसके साथ ये हो रहा था, उसकी जो बीवी थी वो पेट से थी, उसका बच्चा भी गिर गया था बिना कुछ रीज़न के। कह रहे थे सो रही थी और वो खून निकलना स्टार्ट हो गया। उसके बड़ा भाई, उसका क्या हुआ, उसकी भाभी तो नहीं हुई ना, भाभी तो बड़ा हुआ। उसका बड़ा भाई बता रहा है कि मेरे छोटे भाई के साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो उसकी बीवी बड़ा भाई बता रहा है छोटी बीवी के साथ ऐसा कंसीव नहीं कर रहा उसने पूरा 2 बार। कह रहा जब तक 7 महीने तक वो उसके पास जा रहा था ना,
वो लड़का इरिटेट हो रहा था, मतलब उसकी बीवी उसको खाना देती थी तो इरिटेट होता था बहुत, कभी प्लेट फेंक के मार देगा। और भेड़ चराने ले गया एक दिन, तो भेड़ ही नहीं वापस आए, कह रहा कि पता नहीं हम ढूंढ के लाए, ऐसे ऐसे चीज़ें करता था। और जो सेकंड बंदा था जिसको सपने नहीं आ रहे थे, जो ये मजाक बना रहे थे 2 लड़के, तो उसने भी वहाँ लेडी पे जाकर वो नहीं मतलब उसको ना सपना आया ना कुछ आया, तो वो बोला मेरे को कुछ गया ही नहीं, अंदर नहीं गया वो। हाँ एक वो सिंगल बंदा अब 2-3 दिन बाद उसको कुछ ऐसा हो नहीं रहा था, लेकिन जो एक था ना वो ऐसे ही था, थोड़ा डरता था बहुत। उसको पीछे ट्रैक पे अकेला छोड़ा दे तो तब भी डर जाता था, हो सकता है उसको इस वजह से ज़्यादा वो किया हो। तो वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये कहानी है भाई नोएडा की सेक्टर 137 की। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे, उसका नाम था रोहन, उनके 2 दोस्त थे और एक का नाम था अंशुल, एक का नाम था वैभव। अब ये लोग ऐसे थे कि 2 लोग, कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, स्टार्ट हुआ था। अब आपको पता ही कॉलेज के बंदे कैसे होते हैं, अपना पार्टी वार्टी करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती लेना, नाइट पार्टी करना, घर पे हाउस पार्टी करना। तो वो एक दिन वो भी अपना घर पे पार्टी कर रहे थे, 3 दोस्त मिलके। वो फ्लैट था बेसिकली इसका अंशुल का और रोहन का फ्लैट था, रोहन और अंशुल का फ्लैट था। वैभव भी आ गया उनके साथ पार्टी करने के लिए। अब वो 5-6 बजे बैठ गए पार्टी करने के लिए, सैटरडे का टाइम था, कॉलेज की छुट्टी थी। तो ये लोग बैठ गए अपना बियर ड्रिंक्स वगैरह कर रहे अपना। ड्रिंक्स वगैरह करने के बाद अपना इनका दिमाग में आइडिया आया कि एक हॉरर मूवी चला देते हैं और देखते हैं बैठ के आराम से। तो इनको शौक था हॉरर मूवी देखने का, होता है कुछ लोगों को, तो लोग देखने लगे। 1.5-2 घंटा इन्होंने ड्रिंक वगैरह की, मूवी देखी, इन्जॉय किया। अब उसके बाद इनका दिमाग में आइडिया आया कि भाई अब बाहर निकलते हैं और बाहर चलते हैं, गेड़ी वेड़ी मारना है। गेड़ी वेड़ी मारने चलते हैं बाहर, थोड़ा मौसम अच्छा हो रखा है। अब ये लोग बाहर निकल जाते हैं उसकी गाड़ी से, स्विफ्ट गाड़ी थी उसके पास। वो तीनों लोग निकल गए बियर लेने के लिए। तो उन्होंने और बियर वेयर खरीदी। उन्होंने एक स्पॉट ढूंढ रखा था जो कि दिल्ली में था, कि उनका ये था कि भाई नोएडा से बियर लेंगे और जाएंगे दिल्ली, वहाँ पे यमुना है, यमुना रिवर। तो यमुना रिवर के पास एक स्पॉट था, तो उसके किनारे पियेंगे यमुना में बैठ के। उनका हमेशा से ये प्लान था। तो उन्होंने बियर वगैरह ली, अपना पी पा के आ गए। तो शॉर्टकट एक कच्चा रास्ता था, नाले के साथ साथ एक कच्चा रास्ता था। उसने कहा यहीं से ले ले, 5-10 मिनट बच जाएंगे तेरे। तो उसने बेसिकली उस रास्ते से बाइक जाती थी, गाड़ियाँ नहीं जाती थी। उन्होंने गाड़ी ले ली उस रास्ते पे, कोई दिक्कत नहीं। वो चले गए, आगे जाके उन्होंने गाड़ी रोक दी और वॉशरूम के लिए चले गए साइड में। जब वो वॉशरूम के साइड में करने गए वहाँ पे, तो जैसे ही लेफ्ट साइड देखा ना, तो वो कच्चा रास्ता थोड़ा ऊंचाई पे था, राइट साइड में नाला था, लेफ्ट साइड में कब्रिस्तान था। अच्छा। तो अभी वो हॉरर पिक्चर देख के आए थे और थोड़ा बूस्ट, तो बेसिकली जो रोहन था वो थोड़ा एनर्जेटिक बूस्ट सा हो रखा था बहुत ज़्यादा, कि मैं कुछ नहीं समझता इन सब चीज़ों को, ये सब क्या चीज़ें हैं, मैं नहीं मानता सब चीज़ों को। तो और बिल्कुल किसी को बिना बताए खुद मस्ती में नीचे चला गया और नीचे से आवाज़ मार रहा है, देख मैं तो नीचे आ गया, तुम भी नीचे आ जाओ। कह रहे हम नहीं आ रहे भाई, नीचे तू रहा है, नीचे नीचे। कह रहा कुछ नहीं होता भाई। वो अपना हल्का सा आगे गया, वो कब्रिस्तान ही था, देख के अपना आ गया वापस। जब वो वापस आया ना, तो जहाँ उन्होंने गाड़ी पार्क करी थी, गाड़ी जहाँ पार्क करी थी वहीं नाले के साइड में एक दिया रखा हुआ था। अब वो दिया मैं आपको बता देता हूँ, उसमें बेसिकली 4 जोत थी, 4 वो जल रही थी, और बीच में रखा था अंडा, और अंडे के ऊपर खून के निशान, खून टपका पड़ा था एक तरीके से पूरा वो, और वो जल रहे चारों दिए। तो वो कह रहे इतनी रात में ये सब 8-10 बजे की बात थी अप्रॉक्स से, तो इतनी रात में ये सब चीज़ें क्या रखी हुई हैं। तो उन्होंने देखा, तो बेसिकली रोहन आया और उसने आते उसमें लात मार दी और जाके अपनी ड्राइविंग सीट पर जाके बैठ गया। बोला मैं नहीं मानता सब चीज़ों को, हटाओ इनको गाड़ी। वो कह रहा तू पागल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्त यार कहने लगे उसको। उसने कहा अपना जो प्लान है उसको वो करते हैं, सब चीज़ें कुछ नहीं होती भाई, तुमको मैं पहले ही बता चुका हूँ। वो चले गए अपना यमुना पे। अब उनका जो स्पॉट था वो बेसिकली वो दिन में जाया करते थे, रात में नहीं जाते थे स्पॉट पे, क्योंकि रिवर क्या होता है रात में ना, थोड़ा पानी जहाँ पे रहता है ज़्यादा आगे की तरफ आ जाता है। उसने कहा हम थोड़ा आगे की तरफ बैठ लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। वो चले गए उस रास्ते से, कच्चे रास्ते से वहाँ पर गए। वो वहाँ पर जैसे पहुँचे, बिलीव मी भाई, वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है, और उसका ये वाला जो पार्ट है ना, वो कबूतर मतलब खुला पड़ा है पूरा, और ऊपर से जो होते हैं गिद्ध होते हैं, कौन होते हैं, वो खा रहे हैं बैठ के उसको। वो वहाँ पहुँचे थे, वो देख रहे हैं कि इतने सारे चिड़िया कैसे बैठ के, कहाँ बैठी, क्या खा रही हैं इतनी रात के अंदर। तो डेड बॉडी पड़ी, उसका पूरा खुला पड़ा ढांचा, और जाके रोहन ने उसकी जाके फोटो खींच क्लिक कर ली। कह रहा रोहन ने फोटो क्लिक, जो चौड़ा हो रहा था ऐसे उसने, जो चौड़ा बनने का था उसका, भाई मुझे इन सब चीज़ों को फ़र्क नहीं पड़ता। उसने जाके उसकी फ़ोटो क्लिक कर ली उस इंसान की। उसको देखने का भी मन नहीं कर रहा, मतलब वो ऐसा था बेसिकली, अंशुल ने मुझे बताया, वो कह रहा मुझे देखने का भी मन नहीं कर रहा, इतना वाहियात सीन था, मतलब कुछ उल्टी आ जाए इंसान को देख के। उन्होंने तुरंत वहाँ से भागे, कहीं कुछ पुलिस का सीन ना हो जाए कि भाई तुमने तो नहीं मारा। अब पता नहीं वो मारा है, क्या सीन है, किसी को कुछ नहीं पता। वो अपना गाड़ी में बैठ के वापस आ गए। अब जब वो वापस आ रहे घर की तरफ, तो 137 सेक्टर जो आपने देखा, नोएडा एक्सप्रेस वे ही है वो बेसिकली, तो बड़ा खुला एरिया है। वो जा रहे थे, घर पहुँचने से 5 मिनट पहले ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया बिल्ली से। काली बिल्ली सामने आ गई एंड उससे एक्सीडेंट हो गया। वो ऑन द स्पॉट वहीं मर गई। उन्होंने गाड़ी रोकी, देखा कि मर गई, बच गई, तो मर गई थी वो, और पूरा निशान हो गए थे उसके खून की गाड़ी के ऊपर आगे।
और उसने कहा कल ही ठीक कराई हो, बट वो थोड़े अब घबरा गए थे तीनों कि भाई तूने पहले वो सब चीज़ें करी है ना, शायद उसी चक्कर में हुआ है ये, वरना होती नहीं चीज़ें यूजली इस तरीके से। वो रात में गए घर अपने गाड़ी पार्क करी बेसमेंट में, लिफ्ट से गए, वो 14 फ्लोर पे रहते थे, वहाँ चले गए। अब उनके पास एक पेट डॉग भी था। अब वो यूजली ना जब भी कोई आता था डॉग भौंकता था वो, तो वो उसने भी भौंका, वो आए, उसने दरवाज़ा खोला, पर जैसे उन्होंने एंट्री किया ना तो वो एकदम चुप हो गया, सुन हो गया डॉग, जैसे पता नहीं उसने क्या देख लिया हो, वो एकदम सुन हो गया वो एकदम, और घर से बाहर निकल गया डॉग। तो वो कह रहा है वो सब नशे में थे, थोड़ा बहुत ड्रिंक कर रखी थी ना, ये आज कैसे, इसको क्या हो गया एकदम से, अभी तो चीख रहा था, भौंक रहा था, अभी क्या हो गया। वो बाहर चला गया, स्टेज पर जाकर चुपचाप जाकर बैठ गया, उसे घसीट के लेके आ रहे अंदर, वो तब भी नहीं आ रहा। तो उसको फिर बाहर ही रखा, उसने कहा चल हम अंदर सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉग को बाहर छोड़ दिया। डॉग को बाहर छोड़ दिया, उसने कहा आज इसको यहीं सोने दे। और उनका थक गए थे बहुत ज़्यादा वो भी, और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो गई थी क्योंकि ये सब चीज़ें हो गई थी उनके साथ। तो वो आके जाके बैठ गए और सो गए तीनों के तीनों। अब सुबह सुबह वो निकल गया, वैभव निकल गया अपने घर, अंशुल और वो तो वहीं रहते थे। अब सुबह सुबह जब वो उठा, उसके पैर में बहुत तेज़ दर्द होने लग गया, रोहन के पैर में, और इतना तेज़ दर्द हुआ कि मतलब बिना बात कुछ हुआ भी नहीं, मतलब कुछ ने कोई गिरा नहीं, कुछ नहीं हुआ, राइट पैर में दर्द होना स्टार्ट हो गया। उसने कहा ठीक है भाई हॉस्पिटल लेके चलते हैं, उनसे बोला अंशुल को भी हॉस्पिटल लेके चल मेरे को। वो हॉस्पिटल नोएडा में पास का एक हॉस्पिटल था, वहाँ एडमिट करा दिया। वहाँ पे डॉक्टर ने पट्टी वट्टी करी, फिर उसको वापस लेके आ गए घर उसी टाइम 2-3 घंटे बाद। अब वो दोबारा अपने कामों में लग गया। अगले दिन दोबारा उसको उसके अंदर दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई और ज़्यादा। अभी तक तो उसको बस दर्द ही हो रहा था, उसको लग रहा था कि इन्फेक्शन वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं होगा, कुछ इस तरीके से, कोई दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब उसको दोबारा लेके गए, और पट्टी तो उसकी बंदी रखी थी, तो बहुत दिक्कत हो रही थी हॉस्पिटल आने में, ले जाने में। उसको दोबारा एडमिट करा दिया। और इस बार जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने घर पे इन्फॉर्म कर दिया कि मेरे पैर में ज़्यादा दिक्कत आ गई है। उसके मॉम डैड पंजाब में रहते थे, वहाँ पर रूपनगर में रहते थे, और उसका एक भाई था वो कनाडा रहता था। तो उसके मॉम डैड उसी रात निकल गए घर से कि हम आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा ध्यान रख लेते हैं। वो घर वाले आ गए घर वापस, उसके फ्लैट पर चले गए, और वहाँ से फिर हॉस्पिटल आ गए। तो वहाँ पे डॉक्टर ने उसको 1 हफ़्ता पूरा इलाज करा उसका, जो बेसिकली पैर में इन्फेक्शन हो गया था। 1 हफ़्ता पूरा इलाज करा, और तब जाके वो घर आया। और ये बात उसने अभी तक किसी को नहीं बता रखी थी कि ये सब क्या हुआ है, सिर्फ वो 3 दोस्तों के बीच में थी। वो पैर से मारना और वो लाश देखना और बिल्ली का मर जाना। अब वो जब घर वापस आ गया, अंशुल भी वहीं था। अंशुल ने बोला ये सब तुझे लगता है क्यों हुआ तेरे पैर में दर्द? उसने कहा मुझे लग तो रहा है भाई शायद उसी वजह से। उसने कहा घर वालों को बता दे भाई एक बार क्या सीन है। उसने कहा नहीं घर वालों को तो नहीं बताऊँगा, आज ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम बीतता रहा, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 1.5-2 महीने बाद दोबारा उसका, वो दोनों नॉर्मल लाइफ चल रही थी, उनका एग्जाम चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था। कुत्ता इतने नॉर्मल हो गया था, आने लगा घर के अंदर, है क्या सीन? कुत्ता आने लग गया घर में वापस, उसी रात का, कुत्ते का से उसी रात का सीन हुआ था वो, उसके बाद कोई सीन नहीं हुआ। फिर 1.5-2 महीना बीत गया, उसका कॉलेज स्टार्ट हो गया। फिर वापस जब एक रात को वो सो रहे थे, रात के 2-3 बजे उसका पैर में दोबारा एकदम उससे भी ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गया। और सिर्फ उसने कहा हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 से 2 घंटे में उस पैर का साइज दुगना तिगना हो गया, स्वेल हो गया पूरा प्रॉपर। वो उसको ले गए फिर हॉस्पिटल दोबारा अंशुल। अब जब हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि अब तो ये ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है, बट उसने आपको एडमिट कराना पड़ेगा, डॉक्टर ने ये बोला। तो उसने पूछा क्या हो गया इसके अंदर, क्या वो कह रहा सब कुछ टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा। अगेन फिर घर वाले परेशान हुए, आए 1.5-2 महीने बाद दोबारा। अब जब वो आए घर वाले तो उसका पूरा प्रोसीजर चला, उसकी मॉम और डैड दोनों आ गए। डैड उनको मॉम को छोड़ के वापस पंजाब चले गए, मॉम वहीं उसके साथ रात में रहती थी और दिन में कोई नहीं रहता था वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर। तो बेसिकली सब कुछ होता रहा, 4-5 दिन बीत गए। फिर उसी हफ्ते एक रात के लिए उसके दोस्तों ने बोला वैभव ने कि मैं भी देख लेता हूँ दोस्त का क्या हाल चाल है। और अंशुल ने बोला हम चले जाते हैं, आंटी आज आप रात को घर रुक जाओ, हम यहाँ पे इसके साथ रुक लेते हैं यहाँ पे। उसने कहा ठीक है। अब उस रात बेसिकली जिस हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, जिस हॉस्पिटल में एडमिट था वो 6th फ्लोर पे था, टॉप फ्लोर वही था। तो जहाँ पर वो एडमिट था ना जिस रूम के अंदर, तो वहाँ पर उससे मिलने चले गए 6th फ्लोर पे वो। अब वो दोनों सब तीनों बैठ के गॉसिप कर रहे हैं कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, तूने जो सब चीज़ें करी थी उसी वजह से हुआ है। अब वो 2015 की बात है, ये 15-16 की बात है। उस टाइम पे ना स्मार्टफोन आए थे, कुछ लोग स्मार्टफोन में चला रहे थे, कुछ लोग वो नोकिया वाला फ़ोन में चला रहे थे। तो रोहन के पास वो नोकिया का फ़ोन था। तो थोड़ी देर में ही एक वो आती है नोटिफिकेशन फ़ोन पे, जैसे पहले आती थी ब्लूटूथ की, आप पे कोई फाइल भेजना चाह रहा है, उसने कोई फाइल की रिक्वेस्ट आई, उसने कैंसिल कर दी, दोबारा आई उसी फ़ोन पे आई दोबारा। उसने कहा चल एक्सेप्ट कर लेते हैं क्या चीज़ है। उसने उसको एक्सेप्ट किया तो देखा एक ऑडियो आ रखी है 2 मिनट की। उसने कहा देखते हैं भाई, उनके अंदर क्यूरोसिटी आ गई क्या वीडियो है, क्या ऑडियो क्या देखते हैं भाई। वो ऑडियो चलाई तो एक छोटी सी लड़की गाना गा रही है, उसकी कोई लिरिक्स नहीं है गाने की, बस वो ऐसे 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 कर रही है, गुनगुना सी रही है, लाइक एक छोटी सी बच्ची। उसने कहा ये कौन भेजता है भाई छोटे सा, मतलब ये सब क्या है।
तो उन्होंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। अगले 2 मिनट बाद दोबारा एक और फाइल की रिक्वेस्ट आई। जब दोबारा एक फाइल की रिक्वेस्ट आई तो उन्होंने कहा कि देख भाई क्या रिक्वेस्ट आई है, एक्सेप्ट करी। तो इस बार एक फ़ोटो आई। जब वो फ़ोटो आई उन्होंने देखा तो बेसिकली रोहन के पास में फ़ोन था, इधर वैभव था, इधर अंशुल था। उन्होंने देखा, अब अंशुल बोल रहा है कि ये तो यार कोई बाबा की फ़ोटो लग रही है, कोई बूढ़े बाबा की, और ये बंदा बोल रहा है वैभव कि भाई ये तो कोई औरत लेडी की फ़ोटो लग रही है। और रोहन को समझ नहीं है कि वो क्या फ़ोटो, उसको समझ नहीं आ रहा। उसने कहा ये क्या बात है कि तू साले ये मतलब तू भाई ये बोल रहा है और तू अलग फ़ोटो बोल रहा है। तो उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि जब उस फोटो को टिल्ट करा ना, फ़ोन को टिल्ट करा, तो यहाँ से वो किसी बाबा की फ़ोटो लगे और इधर से कोई लड़की की फ़ोटो लगे। तो अजीब सी फ़ोटो थी वो बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा छोड़ो भाई सब चीज़ें, कौन भेज रहा है क्या नहीं भेज रहा। अब वहाँ पे उनको दिक्कत इस बात पे ये भी हुई कि उस पूरे हॉल में कोई और भी नहीं था, तो ये भेज कौन रहा है। वो उन्होंने डिनर विनर किया, वैभव चला गया अपने घर वापस। अब अंशुल और रोहन उसी रूम में बैठे हैं। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद जैसे पानी टपकता है बाल्टी के अंदर, वो टपकने की आवाज़ आने स्टार्ट हो गई कि बाल्टी के ऊपर वो पानी टपक रहा है, टप 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 टप। अब जैसे कि उसने मेंशन कर दिया यार बहुत टाइम से टपक रहा है। तो अंशुल बोलता है भाई मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, तेरे को ही आ रही है पानी की आवाज़। तो बोल रहा है भाई मेरे को सही में आ रही है। वो कह रहा है प्रैंक मत कर मेरे साथ, मुझे आवाज़ आ रही है। उसने कहा मुझे नहीं आ रही। वो गया देखने के लिए बाथरूम में, कुछ भी नहीं, कोई भी टैप नहीं था, कोई बाल्टी नहीं थी। बालकनी में चला गया, कुछ भी नहीं था, कहीं से आवाज़ नहीं आ रही थी। इतना ही रूम था वो, लगभग बहुत आसानी से समझ सकता है आदमी कहाँ से आवाज़ आ रही कहाँ से नहीं आ रही। बट उस आवाज़ कहाँ से आ रही थी कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चेक कर लिया पूरा का पूरा। उसके बाद अंशुल उसका ऐसे ही प्रैंक करने लग गया बैठे लाके, कह रहा तू भाई तू मत कर, तू मुझे पता तू ही कर रहा है, रोहन बोलता है। तो टाइम बीतता रहा। अब थोड़ी टाइम बाद वो आवाज़ अंशुल को आने लगी। तो कह रहा देख मुझे आने लग गई भाई आवाज़ वाली। कह रहा मुझे नहीं आ रही अब। तो बेसिकली उनको फिर बाद में दोबारा रियलाइज़ हुआ, जब उसको उसकी आवाज़ आती थी तो अंशुल को नहीं आती थी, और जब रोहन को आती थी उसकी आवाज़ उसको नहीं आती थी। तो वो गेम खेलना चालू कर दिया उन्होंने आपस में। कह रहा देख अब मेरे पास आ रही है। फिर 4-5 सेकंड बाद देख वो कह रहा अब तेरे पास आने वाली, कह रहा हाँ मेरे को आ रही है। तो वो कह रहा है मैंने हर चीज़ को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि भाई जब भी मैं किसी को पूछता हूँ कहाँ से हुआ कैसे हुआ, वो उसको क्या समझ नहीं आया मेरे को कि भाई एक्चुअली हो कहाँ से रहा है ये, और इसका सोल्यूशन दो कि भाई जब मेरे को अब आप और मैं यहाँ बैठे हुए हैं, एक ही आवाज़ मुझे आज सुनाई दे रही है और आपको सुनाई नहीं दे रही, मतलब वो वाला चीज़ सीन हो गया प्रॉपर। तो कह रहा पता नहीं भाई अब ये सब चीज़ें अभी क्यों होनी है, रात के तू सो रहा है मेरे साथ, तेरे आने चक्कर में हुई है, क्यों हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ब्लूटूथ वाला सीन भी। तो टाइम बीतता गया। उन्होंने बोला भाई एक काम करते हैं, अभी परेशान कर रही है आवाज़, नीचे से बुलाते हैं उसको अटेंडेंट को और ये हम अपना रूम शिफ्ट करवाते हैं। उसने कहा ठीक है। तो ये ना इमरजेंसी का एक बटन होता है, उस बटन को जब आप प्रेस कर देते हो तो वो प्रेस ही रहता है अनटिल वो अटेंडेंट आके उसको बंद करे। तो 1-1.5 घंटे में 1 से 1.5 मिनट में बंदा आ जाता है। वो इमरजेंसी बटन होता है। बट 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, बंदा आया नहीं। अंशुल ने बोला भाई मैं जाके देखता हूँ नीचे बंदा क्यों नहीं आया। वो कह रहा है भाई मुझे अकेला मत छोड़, वैसे ही मैं अकेला हूँ यहाँ पे इस रूम में। तो वो कह रहा है मैं देख के आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो गया लिफ्ट में, लिफ्ट किया तो लिफ्ट चल नहीं रही थी। फिर वापस नीचे गया पूछने के लिए भैया ऊपर हमें अटेंडेंट चाहिए। वो कह रहा चलेगा वहाँ पर पहुँच चुके हैं आप जाके देख लीजिए। वहाँ पर गया, जब वो अंशुल रूम में पहुँचा वहाँ पे तो वो अटेंडेंट भी आ चुका था। तो आपने कहा भाई लेट क्यों आए तुम इतना ज़्यादा। तो कह रहा मैं एक अलग केस आ गया था वहाँ पर उसको अटेंड कर रहा था। अब उसके बाद जब वो केस अटेंड करते जब वहाँ पहुँच गया, वो कह रहा आपने बुलाया क्यों। कह रहा मुझे रूम बदलना है। कह रहा क्यों। कह रहा एक आवाज़ आ रही थी। कह रहा कौन सी आवाज़। कह रहा जब वो बंदा आया बेसिकली वहाँ पे वो आवाज़ ही नहीं थी। अब वो कह रहा हमें इसको कैसे बताएं क्यों आवाज़ आ रही थी। कह रहा भैया यहाँ पर आवाज़ आ रही है, आप ना दूसरे रूम में या फिर आसपास के रूम में चेक कर लो। अब उसने एक बात बोली, कह रहा इस पूरे फ्लोर पे ना आज के दिन सिर्फ आप ही हो और कोई है ही नहीं यहाँ पे। इस पूरे फ्लोर पे सिर्फ आप ही का बेड अलॉटेड है आज के दिन, और कोई है ही नहीं, तो आवाज़ आ ही नहीं सकती। अब सब लॉक्ड है पूरा प्रॉपर। अब वो उनकी और दिमाग ख़राब होगा कि भाई ये क्या हो रखा है, हम ही यहाँ पे हैं और फिर ब्लूटूथ कहाँ से आया। ये तो है नहीं कि हम इस फ्लोर पे बैठे हैं तो फर्स्ट फ्लोर से ब्लूटूथ आ जाएगा नीचे, या नीचे वाले से आ जाएगा। तो उसकी और ज़्यादा लग गई। तो उसने कहा ठीक है आप कह रहे हो मैं कर देता हूँ आपको। अब उसको साइड वाले रूम में कर दिया। सबसे वो कॉरिडोर था पूरा, सबसे एक्सट्रीम वाले जो रूम था कॉरिडोर का, वहाँ पे उसको भेज दिया। अब वहाँ पर पहुँच गए, उनकी हवा टाइट हो रखी थी अच्छी खासी उससे। दोबारा उनको बहुत डर लग रहा था। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो आवाज़ आ रही थी ना टिप टिप की, एक्चुअली में वो आवाज़ पहले तो जो चल रही थी वो तो चल ही रही थी। अब उसकी वॉल्यूम भी बढ़ गई और उसका टेम्पो भी बढ़ गया। अब वो टप 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 ऐसे होती जा रही है। वो कह रहा भाई ये सब क्या है, और दोनों को अब दोनों को सेम आवाज़ आ रही है। अब जब वो आवाज़ बढ़ गई ना, उसने दिमाग लगाया, कह रहा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि 2 घंटे से 3 घंटे से आवाज़ आ रही है, जब पानी बाल्टी पे गिर रहा है तो बाल्टी अभी तक भरी क्यों नहीं है। अब बेसिकली बाल्टी के ऊपर जब पानी गिरेगा तो वो आवाज़ कुछ और होती है, और जब वो पानी किसी पानी भरे हुए पानी पे गिरेगा तो वो कुछ और आवाज़ होती है। वो कह रहा भर क्यों नहीं रहा। अब वो आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, वो सुनाई दे रही थी किस तरफ से आ रही थी। तो उनके रूम में ना एक सामने एक और
दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा ऐसा दरवाज़ा होता है ना जो इधर भी खुल जाए उधर भी खुल जाए। तो उस दरवाजे के अंदर गया, वहाँ से आवाज़ आ रही थी। वो गया और उस दरवाज़ा खोला, देखा उसके अंदर एक और रूम था, वहाँ से वो आवाज़ आ रही। और उसकी जब उसने देखा ना वो रूम क्या है, उसकी वहीं फट गई। वो मॉर्ग रूम था, जहाँ पे लाशें वगैरह रखते हैं ना, अंदर से वहाँ से आवाज़ आ रही। वो वापस फिर वहाँ से एकदम तुरंत वहाँ से भाग के अंदर आ गया, कह रहा भाई आवाज़ तो वहाँ से आ रही है और वो बेसिकली वो वाला रूम है मॉर्ग वाला। अब कह रहा हम उनको दोबारा नहीं बोल सकते कि हमें ऐसे शिफ्ट करो। तो उसको दोबारा बोला अटेंडेंट को कि भाई आपने हमें यहाँ पे क्यों स्विच करा, यहाँ पे इस वाले रूम में क्यों करा, इस वाले फ्लोर पे क्यों डाला। तो कह रहा है बेसमेंट में कुछ काम चल रहा है बेसिकली, तो उस चक्कर में टेम्परेली इनको यहाँ पर अभी इसको यहाँ पर हमने इस रूम को बनाया है। तो उसने कहा ठीक है, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप रहो, आप जब बोलोगे मैं तब ऊपर आ जाऊँगा। उसने कहा ठीक है, वो दोबारा नीचे चला गया। अब क्या हुआ, उसने कहा भाई उसने मूवीज़, हम सब ने मूवीज़ में देखा है कि हनुमान चालीसा हम अगर चलाएंगे तो उसका थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आता है उस चीज़ का। उससे अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दी। मात्र 10-12 सेकंड हुए होंगे, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब उसको एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि भाई अगर ये चीज़ बंद हो जाए चलते चलते तो उसको गुस्सा आ जाता है एंटिटी को, अगली एंटिटी को, वो तुम पे और ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। तो वो फिर उसने को समझ नहीं आया क्या चल रहा है। तो उसने क्या करा, उसने कहा भाई फ़ोन रखा साइड में, चार्जिंग पे लगाया। और अब रात के 3-4 बज चुके थे। तो भाई 3-4 बजे की बात हो गई। तो उसने क्या करा, टीवी ऑन करा, चैनल बदले तो भजन आ रहे थे। उसका दिमाग में आइडिया आया कि मैं भजन वगैरह सुनूंगा और सो जाऊंगा आराम से। उसने वही करा। सुबह के 4 बज गए तो उसने भजन वगैरह ऑन कर दिया और सो गया अपना नॉर्मली। अब सोने के बाद भाई क्या हुआ, तो अंशुल भी साइड में जाके लेट गया अपना वहाँ साइड में। तो 4 वो सो चुका था, अब उसका जाने का टाइम हो गया। उसमें सुबह तो हो चुके चले जाता। उसने टेक्स्ट डाल दिया रोहन को कि मैं निकल रहा हूँ क्योंकि सुबह हो चुकी है और मैं तेरे को इसलिए नहीं उठाया कि तो सो रहा था। तो थोड़ी देर बाद जो रोहन जब लेटा, चादर उड़ के लेटा हुआ था, उसकी चादर पूरी खींच ली किसी ने एकदम से। और वो एकदम से नींद में उठा, क्या हुआ भाई ये। उसको लगा कि शायद अंशुल ने करा होगा, आसपास प्रैंक कर रहा होगा मेरा। तो उसने देखा कि राइट में भी कोई नहीं और लेफ्ट में भी कोई नहीं है। तो उसने फ़ोन देखा अपना, चार्जिंग पे लगा रखा था। तो उसमें टेक्स्ट आ रखा था अंशुल का कि भाई मैं 5 बजे निकल चुका हूँ, तू सो रहा था, मैंने तेरे को इसलिए नहीं उठाया। उसकी फिर हवा टाइट हो गई। उसने फिर भजन का चला के अपना लेट गया। वो भजन चल ही रहे थे उस टाइम पे टीवी पे। वो सो गया दोबारा। अब जब सुबह उसकी मॉम आई, उसकी मॉम 9 बजे आ जाती थी डेली सुबह। तो वो सो ही रहा था। उसको लगा कि लेट सोया होगा, थोड़ी देर में उठ जाएगा। 11 बजे जब उसकी मॉम ने देखा कि वो उठ क्यों नहीं रहा, तो उसको चेक करा, उसको यहाँ से पकड़ा तो ठीक था। पर जैसे ही उन्होंने उसका ये राइट वाला लेग को छुआ ना, ये वाला राइट दोनों पैर को छुए, तो पूरे ठंडे पड़े वो पैर। दोनों पैर नीचे के ठंडे पड़े उन्होंने एकदम से। इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम हो रखा है, ये ज़्यादा हो रखा है। तो उन्होंने बुलाया कि उठ भी नहीं रहा ये। तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई सोते सोते ही। डॉक्टर ने फिर उसको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करा और फिर वहाँ से पता लगा कि उसको दोनों पैर उसके चलना बंद हो, कंट्रोल ख़त्म हो चुका है, दोनों पैरों में पैरालिसिस हो चुका है उसके। अब वो चल ही नहीं सकता। अब सब कुछ हुआ, दिन बीतते गए उसके, फिर वो वहाँ से निकल के आया। उस चीज़ से बात कर पा रहा था वो, क्योंकि अपर बॉडी चल रही थी। उसने बोला कि मेरे को ना इस हॉस्पिटल से शिफ्ट कर दो, ये हॉस्पिटल ठीक नहीं है। उसकी मॉम ने बोला कि हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है ना यहाँ पे, तो क्या दिक्कत है यहाँ पे, दिक्कत बता क्या दिक्कत है। तो उसने बोला दिक्कत कुछ नहीं, आप मेरे को शिफ्ट कर दो। तो डॉक्टर फिर आए, फिर उनसे बात की कि हुआ कैसे, सब कुछ चीज़ इसके पीछे का क्या है, रीज़न क्या है। तो उससे बात करी कि भाई तूने कहीं मारा तो नहीं पैर अपना कुछ खेलते वक्त, ये वो। फिर उसने फाइनली बता दिया अपनी मॉम को। तो उसने सब बता दिया कि एक रात बेसिकली वो गए, उसने एक दिया को लात मारी, उनके साथ फिर एक बिल्ली मर गई उनसे। एक उसने फिर वो जो जमुना के पास उसने इंसिडेंट देखा था, वो जो आदमी लाश वाला जो आदमी मरा हुआ था, वो वाला इंसिडेंट पूरा बताया। और फिर उसके बाद से 2-3 महीने के अंदर अंदर सब चीज़ें बढ़ती चली गई। वो भी स्पेशली उसी राइट पैर में जिस पैर से उसने उसको मारा था। तो वो अब समझ चुकी थी कि ये अब केस ना डॉक्टर्स का नहीं है, ये केस अब शायद ब्लैक मैजिक का ही है, और जो इसकी गलती इसकी वजह से हुआ है और इसकी अलग केस है कुछ। तो उसने अपने हस्बैंड को बताया, उसके डैड को बताया। उसने बोला कि आप पंजाबी ले आओ और यहाँ पे ठीक करते हैं या बात करते हैं यहाँ पे। तो वो जानते थे गुरुजी को वहाँ पे। तो उसी दिन फिर उसको वहाँ से निकाल के नॉर्मली, क्योंकि अब कुछ है नहीं, अब कुछ पैरालिसिस हो चुका है, आप कुछ कर नहीं सकते। उस केस के अंदर आपको अगर प्रैक्टिकली आप डॉक्टर के तरीके से जाओगे तो आपको डॉक्टर कुछ एक्टिविटी कराएगा ऐसे इस तरीके, जिससे कि वो उसकी मूवमेंट हो जाए उस तरीके से, तो तभी होगा ठीक वो। बट उन्हें पता लग गया था ठीक है ये सब चीज़ें तो हैं ही। तो भाई क्या हुआ, उसका डैड ने डिसीजन लिया लास्ट में कि इसको वापस पंजाब ले आते हैं रूपनगर और यहीं पे इसका इलाज कराएंगे, और बाबा से बात कर ली थी। तो जैसे ही वो उनको घर लेके आए, उसी दिन शाम को जैसे सूरज ढला, शाम के 6 बजे, मतलब काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे वो थे कौवे ऊपर उड़ रहे हैं घर के ऊपर। वो कह रहे हैं हमारे घर का भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उनके घर में बीच में वो था, पंजाब में घर ऐसे होते हैं कि थोड़ा ना पुराने ज़माने के हिसाब से बने हैं, बीच में थोड़ा खुला हुआ है, साइड में कमरे हैं, तो वो दिख रहा है घर के ऊपर
कबूतर उड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा और वो क्रो चिल्ला रहे हैं अपने जैसे करते हैं, वो चीख रहे हैं उस तरीके से। तो उन्हें काफ़ी अजीब लगा उस चीज़ को देख के। तो वो समझ चुके थे भाई कुछ तो दिक्कत है इसके साथ, इसमें कुछ तो एंटिटी है। तो उन्होंने गुरुजी को बुलाया। अब वो गुरुजी बहुत प्रैक्टिकल थे, वहाँ के थे, ज़्यादा माने जाने नहीं थे, वो नॉर्मल थे, उनको पता था इन सब चीज़ों के बारे में। उनको बुलाया, उन्होंने हवन कराया और उसको सही तरीके से बताया कि भाई आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तभी ठीक होगा, मेरे करने से ठीक नहीं होगा। तो उसको 4-5 चीज़ें बताई। पहले कि भाई एक कुमकुम आता है लाल रंग का सिंदूर की तरह, उसको बोला कि आप पानी में इसको भिगो और घर में जितने भी कोने हैं उनमें आप इसको डालो ले जाके, सो दैट एंटिटी आपके ऊपर ना आ पाए। तो फिर उन्होंने बताया कि जो आपके कुल देवता है इनसे प्रेयर करो कि मेरे से गलती हो गई और वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो उनकी भी फोर्स होती है, उनका भी पावर होती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। तीसरी चीज़ उसको ये बोली कि तेरे को हर पूर्णिमा की रात को पानी के अंदर नमक डाल के नहाना है बिना साबुन के, वो बताया और एक धागा बांध दिया। तो प्रॉपर 1.5-2 महीने के बाद उसके पास धीरे धीरे वो ठीक होता चला गया अपने आप। तो तब जाके ये सब चीज़ें उसके ऊपर से उतरी हैं और फिर वो साथ साथ ये भी कर रहा था, पैर की एक्सरसाइज भी कर रहा था। फाइनली वो जब जाके ठीक हुआ, पर उसका पूरा 1 साल पूरा बर्बाद हो गया इस चक्कर के अंदर। और दूसरी बात मेंटली जो उसको साइकोलॉजिकली जो इम्पैक्ट पड़ा है। अब ये सब चीज़ें ना अगर मैं बोलूँ कि भाई कि ये सही में मतलब कुछ लोग को अगर मैं ऐसे बोलूँ वो लोग कहेंगे भाई अच्छी सही कि ऐसी बनाई हुई कहानी है, पर जिसके साथ ये सब चीज़ें होती है ना असल में उसी को ही पता लगता है कि इसका क्या कितना दर्द मतलब चीज़ों के अंदर है। बहुत मतलब पूरा परिवार ही पूरा सबका दिमाग ख़राब हो जाता है और सब परेशान हो जाते हैं हद से ज़्यादा। और जब सॉल्यूशन नहीं मिलता कभी कभी किस केस, जैसा भी मैंने पहले स्टोरी बताया उस केस में तो कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं पाया, वो भटक गए पूरे। चलो एटलीस्ट ये एक जगह सही जगह लैंड हो गए, सही टाइम पर लैंड हो गए। बट कभी कभी आप सही जगह नहीं पहुँच पाते, गलत जगह पहुँच जाते हो और आपके साथ फिर ज़्यादा गलत हो जाता है। और डिपेंड ये भी करता है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपके ऊपर वो एंटिटी कितना टाइम से पोजेस्ड है, क्योंकि जितना टाइम से वो आप पे पोजेस्ड होगी उसकी जो परसेंटेज होगा वो भी बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाती है उस चीज़ की। तो वो ज़्यादा देर तक नहीं कर पाई, इसलिए वो उसको 1 साल तक ही कर पाया। ओके भाई ये बड़ी बेकार चीज़ है कि जो उसने लात वात मार दी थी दिए भाई ये भी लौंडे अक्सर कर देते हैं, और ये अक्सर लौंडे दारू वारू पीकर ही करते हैं अक्सर मोस्टली, कि यहाँ चौड़म चाड़ी कुछ नहीं है। हाँ ये भाई चौड़म चाड़ी रह जाती है फिर बाद में। ये कुछ कॉलेज के हैं, कुछ थोड़ा गर्म खून होता है लड़कों में तो वो कर देते हैं कि चलो हम नहीं मानते। बट मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। तो अगर आप पॉजिटिव को अगर मानते हो तो नेगेटिव भी होती है कहीं ना कहीं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।